देर हो चुकी है। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ विलियम और मैरी से मिले अपने स्वागत पैकेट को देख रहा हूँ। पता चला कि विलियम और मैरी नए छात्रों को कैंपस में कार रखने की अनुमति नहीं देते हैं, और मैं पीटर को ये बताने के लिए कॉल करने ही वाला था, तभी मुझे जॉन एम्ब्रोस मैक्लेरन का एक संदेश मिला। जब मैंने पहली बार अपने फ़ोन पर उसका नाम देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि हमने आखिरी बार बात किए हुए बहुत समय हो गया था। फिर मैंने संदेश पढ़ा। विज्ञापन, स्टॉर्मी कल रात नींद में ही मर गई। अंतिम संस्कार बुधवार को रोड आइलैंड में है। मुझे लगा कि आप जानना चाहेंगे। मैं बस एक पल के लिए वहीं बैठा रहा, स्तब्ध। ये कैसे हो सकता है? जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तो वह ठीक थी। वह बहुत अच्छी थी। वह स्टॉर्मी थी। वह चली नहीं सकती। मेरी स्टॉर्मी नहीं, स्टॉर्मी, जो जीवन से बड़ी थी, जिसने मुझे लाल लिपस्टिक लगाना सिखाया ताकि यह चुंबन और शैंपेन की रात के बाद भी बनी रहे, उसने कहा। मैं रोने लगा और मैं रुक नहीं सका। मैं अपने फेफड़ों में हवा नहीं ले पा रहा हूँ। मैं रोने के कारण मुश्किल से देख पा रहा हूँ। मेरे आंसू मेरे फ़ोन पर गिरते रहते हैं और मैं उसे अपने हाथ के पिछले हिस्से से पोंछता रहता हूँ। मैं जॉन से क्या कहूँ? वह उसकी दादी थी और वह उसका पसंदीदा पोता था। वे बहुत करीब थे। पहले मैं लिखता हूँ, मुझे बहुत खेद है, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? विज्ञापन। फिर मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि मैं मदद के लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे बहुत खेद है। मैंने जितने लोगों से मुलाकात की है उनमें सबसे ज़्यादा हिम्मत थी। मुझे उसकी बहुत याद आएगी। धन्यवाद। मुझे पता है कि वह भी तुमसे प्यार करती थी। उसका संदेश मेरी आंखों में फिर से आंसू ला देता है। स्टॉर्मी हमेशा कहती थी कि उसे अभी भी ऐसा लगता है कि वह अपने 20वें दशक में है, कि कभी कभी उसे सपना आता था कि वह फिर से एक लड़की है और वह अपने पूर्व पतियों को देखती है और वे बूढ़े हो चुके होते हैं, लेकिन वह अभी भी स्टॉर्मी होती है। उसने कहा कि जब वह सुबह उठती है तो वह अपनी पुरानी हड्डियों के साथ अपने पुराने शरीर में होने पर आश्चर्यचकित होती है। हालांकि मेरे पैर अभी भी ठीक हैं, उसने कहा। और उसने ऐसा किया। ये लगभग राहत की बात है कि अंतिम संस्कार रोड आइलैंड में हो रहा है, जो मेरे लिए बहुत दूर है। मैं अपनी माँ के मरने के बाद से किसी अंतिम संस्कार में नहीं गया हूँ। मैं 9 साल का था, मार्गोट 11 साल की थी, किट्टी सिर्फ 2 साल की थी। उस दिन की सबसे साफ याद मेरे पास अपने पिता के बगल में बैठी हुई है। किट्टी उनकी बाहों में है और उनके शरीर को मेरे बगल में हिलते हुए महसूस कर रही है, जबकि वे चुपचाप रो रहे थे। किट्टी के गाल उनके आंसुओं से भीगे हुए थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, सिवाय इसके कि वे दुखी थे। वह कहती रही, मत रो डैडी, और वे उसके लिए मुस्कुराने की कोशिश करते, लेकिन उनकी मुस्कान पिघलती हुई सी लगती थी। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, जैसे कि अब कुछ भी सुरक्षित नहीं था, या फिर कभी नहीं होगा। और अब मैं फिर से रो रहा हूँ, स्टॉर्मी के लिए, अपनी माँ के लिए, हर चीज़ के लिए। वह चाहती थी कि मैं उनके संस्मरणों को उनके लिए लिखूं। स्टॉर्मी वेदर, वह इसे कहना चाहती थी। हम कभी ऐसा करने में सफल नहीं हुए। अब लोग उसकी कहानी कैसे जानेंगे? पीटर ने फ़ोन किया, लेकिन मैं बात करने के लिए बहुत दुखी थी, इसलिए मैंने इसे वॉइसमेल पर ही रहने दिया। मुझे लगा कि मुझे जॉन को फ़ोन करना चाहिए, लेकिन मुझे वास्तव में ऐसा करने का अधिकार नहीं है। स्टॉर्मी उसकी दादी थी और मैं सिर्फ एक लड़की थी जो उसके नर्सिंग होम में स्वयंसेवक के रूप में काम करती थी। जिस एक व्यक्ति से मैं बात करना चाहती हूँ वह मेरी बहन है, क्योंकि वह भी स्टॉर्मी को जानती थी और क्योंकि वह हमेशा मुझे बेहतर महसूस कराती है। लेकिन स्कॉटलैंड में आधी रात हो चुकी है। मैं अगले दिन जैसे ही जागता हूँ मार्गोट को फ़ोन करता हूँ। मैं उसे यह खबर बताते हुए फिर से रोता हूँ और वह भी मेरे साथ रोती है। यह मार्गोट ही है जिसने बेलेव्यू में उसके लिए एक स्मारक सेवा आयोजित करने का विचार किया है। आप कुछ शब्द कह सकते हैं, कुछ कुकीज़ परोस सकते हैं और लोग उसकी यादें साझा कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि उसके दोस्तों को ये पसंद आएगा, क्योंकि वे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे। मैं अपनी नाक साफ करता हूँ। मुझे यकीन है कि स्टॉर्मी को भी ये पसंद आएगा। काश मैं भी वहाँ होता। काश मैं भी वहाँ होता, मैं कहता हूँ, और मेरी आवाज़ कांप उठती है। जब मार्गोट मेरे साथ होती है तो मैं हमेशा मजबूत महसूस करता हूँ। पीटर वहाँ होगा, वह कहती है। स्कूल जाने से पहले मैं बेलेव्यू में अपनी पुरानी बॉस जैनेट को फ़ोन करता हूँ और उसे स्मारक सेवा के बारे में विचार बताता हूँ। वह तुरंत सहमत हो जाती है और कहती है कि हम इसे इस गुरुवार दोपहर को बिंगो से पहले कर सकते हैं। जब मैं स्कूल पहुंचता हूं और पीटर को स्टॉर्मी की स्मारक सेवा के बारे में बताता हूं तो उसका चेहरा उतर जाता है। अरे, मुझे अपनी माँ के साथ डेज ऑन द लॉन में जाना है। डेज ऑन द लॉन उवा में आने वाले प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए एक ओपन हाउस है। आप अपने माता पिता के साथ जाते हैं, आप कक्षाओं में बैठते हैं, छात्रावासों का दौरा करते हैं। यह एक बड़ी बात है। जब मैंने सोचा कि मैं जा सकता हूं तो मैं वास्तव में इसके लिए उत्सुक था। उसने प्रस्ताव दिया, हालांकि मैं इसे छोड़ सकता हूं। तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी माँ तुम्हें मार डालेगी। तुम्हें जाना ही होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसने कहा, और मैंने उस पर विश्वास किया। ये वास्तव में ठीक है।
तुम स्टॉर्मी को नहीं जानते थे। मुझे पता है, मैं बस तुम्हारे लिए वहां रहना चाहता हूँ। प्रस्ताव ही मायने रखता है, मैंने उससे कहा। काले रंग की पोशाक पहनने के बजाय मैंने एक सनड्रेस चुनी, जिसके बारे में स्टॉर्मी ने एक बार कहा था कि वह मुझे उसमें पसंद करती है। ये सफ़ेद रंग की है, जिसकी स्कर्ट पर कॉर्नफ्लावर ब्लू रंग की भूल भुलैया कढ़ाई की गई है, छोटी पफी आस्तीनें जो कंधे से थोड़ी नीचे जाती हैं और कमर में सिकुड़न है। चूंकि मैंने इसे गर्मियों के अंत में खरीदा था, इसलिए मुझे इसे पहनने का मौका सिर्फ एक बार मिला है। मैं पीटर से मिलने के लिए मूवी देखने के लिए बेलेव्यू में रुकी और स्टॉर्मी ने कहा कि मैं इतालवी फिल्म की लड़की जैसी दिखती हूँ। इसलिए मैंने वह ड्रेस पहनी और ग्रेजुएशन के लिए खरीदी गई सफ़ेद सैंडल और एक छोटी जोड़ी लेसेदार सफ़ेद दस्ताने जिन्हें मैं जानती हूँ कि वह पसंद करेगी। मैंने उन्हें रिचमंड में बाइगोन्स नामक एक विंटेज स्टोर में पाया और जब मैं उन्हें पहनती हूँ तो मैं लगभग कल्पना कर सकती हूँ कि स्टॉर्मी उन्हें अपने कॉटिलियन या शनिवार की रात के नृत्यों में से किसी एक में पहन रही होगी। मैं उसकी गुलाबी हीरे की अंगूठी नहीं पहनती। मैं चाहती हूँ कि मैं इसे पहली बार अपने प्रॉम में पहनूं जिस तरह से स्टॉर्मी चाहती होगी। मैं पंच बाउल, मूंगफली का क्रिस्टल बाउल, चेरी से कढ़ाई किए कॉकटेल नैपकिन का ढेर लाता हूँ जो मुझे एस्टेट सेल में मिला था, टेबल क्लॉथ जो हम थैंक्सगिविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं पियानो पर कुछ गुलाब रखता हूँ जहाँ स्टॉर्मी बैठा करती थी। मैं अदरक के रस और जमे हुए फलों के रस के साथ पंच बनाता हूँ, शराब नहीं, जो मुझे पता है कि स्टॉर्मी को पसंद नहीं होगा, लेकिन सभी निवासी इसे नहीं पी सकते क्योंकि उनकी दवाइयाँ हैं। मैं पंच बाउल के बगल में शैंपेन की एक बोतल रखता हूँ, जो कोई भी अपने पंच को कुछ अतिरिक्त के साथ ऊपर से डालना चाहता है। अंत में मैं फ्रैंक सिनात्रा को चालू करता हूँ, जिसके बारे में स्टॉर्मी हमेशा कहती थी कि उसे उसका दूसरा पति होना चाहिए था। काश। जॉन ने कहा कि अगर वह रोड आइलैंड से समय पर वापस आ जाता तो वह आता, और मैं इसके लिए थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसे लगभग 1 साल पहले मेरे जन्मदिन पर देखा है। हम कभी एक साथ नहीं थे, वास्तव में नहीं, लेकिन हम लगभग एक साथ थे और मेरे लिए ये कुछ खास है। कुछ लोग अंदर आते हैं। नर्सों में से एक श्रीमती आर्मब्रिस्टर को अंदर ले जाती है, जो डिमेंशिया से पीड़ित हैं, लेकिन स्टॉर्मी के साथ काफ़ी दोस्ताना व्यवहार करती थीं। मी, पेरेली, एलिसिया, रिसेप्शनिस्ट शैनिस, जेनेट। यह एक अच्छा सा समूह है। सच तो यह है कि बेलेव्यू में मेरे जानने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है। उनमें से कुछ अपने बच्चों के साथ रहने चले गए हैं, कुछ की मृत्यु हो गई है। स्टाफ में भी बहुत कम परिचित चेहरे हैं। जब मैं नहीं देख रही थी तब जगह बदल गई। मैं कमरे के सामने खड़ी हूँ और मेरा दिल मेरी छाती से बाहर निकल रहा है। मैं अपना भाषण देने में बहुत घबरा रही हूँ। मुझे डर है कि मैं अपने शब्दों को गलत तरीके से बोलूँगी और उसके साथ न्याय नहीं कर पाऊंगी। मैं इसमें अच्छा काम करना चाहती हूँ, मैं स्टॉर्मी को गौरवान्वित करना चाहती हूँ। हर कोई मेरी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है, सिवाय श्रीमती आर्मब्रिस्टर के, जो बुनाई कर रही हैं और अंतरिक्ष में देख रही हैं। मेरी स्कर्ट के नीचे मेरे घुटने कांप रहे हैं। मैं गहरी सांस लेता हूं और बोलने ही वाला होता हूं कि जॉन एम्ब्रोस मैक्लेरन प्रेस्ड बटन डाउन शर्ट और खाकी पहने हुए अंदर आते हैं। वे एलिसिया के बगल में सोफे पर बैठते हैं। मैं उन्हें हाथ हिलाता हूं और बदले में जॉन मुझे प्रोत्साहित करने वाली मुस्कान देते हैं। मैं गहरी सांस लेता हूं। वर्ष 1952 था। मैं अपना गला साफ करता हूं और अपने पेपर पर नज़र डालता हूं। गर्मी का मौसम था और फ्रैंक सिनात्रा रेडियो पर थे। लाना टर्नर और एवा गार्डनर उस दिन की स्टारलेट थीं। स्टॉर्मी 18 साल की थी। वह मार्चिंग बैंड में थी, उसे बेस्ट लेग्स चुना गया था और शनिवार की रात को हमेशा उसका कोई न कोई डेट होता था। इस खास रात को वह वॉल्ट नाम के एक लड़के के साथ डेट पर थी। चुनौती के तौर पर वह शहर की झील में नग्न स्नान करने गई। स्टॉर्मी कभी भी चुनौती को ठुकरा नहीं सकती थी। श्री पेरेली हंसते हैं और कहते हैं, हाँ, वह कभी नहीं कर सकती थी। दूसरे लोग सहमति में बड़बड़ाते हैं, वह कभी नहीं कर सकती थी। एक किसान ने पुलिस को बुलाया और जब उन्होंने झील पर अपनी रोशनी डाली तो स्टॉर्मी ने उन्हें बाहर आने से पहले वापस मुड़ने के लिए कहा। उस रात उसे पुलिस की गाड़ी में घर ले जाया गया। पहली बार या आखिरी बार नहीं, कोई चिल्लाता है और हर कोई हंसता है और मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरे कंधे आराम करने लगे हैं। स्टॉर्मी ने एक रात में इतना जीवन जिया जितना कि ज़्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं जीते। वह प्रकृति की एक शक्ति थी। वह मुझे सिखाया कि प्यार, मेरी आंखें भर आती हैं और मैं फिर से शुरू करता हूँ। स्टॉर्मी ने मुझे सिखाया कि प्यार का मतलब है हर दिन बहादुरी से चुनाव करना। स्टॉर्मी ने यही किया। उसने हमेशा प्यार चुना, उसने हमेशा रोमांच चुना। उसके लिए वे एक ही थे और अब वह एक नए रोमांच पर जा रही है और हम उसके अच्छे होने की कामना करते हैं। सोफे पर अपनी सीट से जॉन अपनी आस्तीन से अपनी आंखें पोंछता है। मैं जैनेट को सिर हिलाता हूँ और वह उठकर स्टीरियो पर प्ले बटन दबाती है और स्टॉर्मी वेदर कमरे में गूंजता है। पता नहीं आसमान में सूरज क्यों नहीं है। इसके बाद जॉन अपने कंधों को ऊपर उठाते हुए मेरे पास आता है। उसके हाथ में फ्रूट पंच के 2 प्लास्टिक के कप होते हैं।
दुखी होकर वह कहता है, मुझे यकीन है कि वह हमें इसे और बढ़ाने के लिए कहेगी, लेकिन वह मुझे एक कप थमाता है और हम खनकते हैं। एडिथ सिंक्लेयर मैक्लेरन शीहान, जिसे स्टॉर्मी के नाम से बेहतर जाना जाता है। स्टॉर्मी का असली नाम एडिथ था। ये बहुत गंभीर है। ऐसा लगता है कि कोई ऊनी स्कर्ट और भारी मोजे पहनता है और रात में कैमोमाइल चाय पीता है। स्टॉर्मी ने कॉकटेल पी थी। जॉन हंसता है, मुझे पता है न? तो फिर स्टॉर्मी नाम कहाँ से आया? एडी क्यों नहीं? कौन जानता है? जॉन कहता है, उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान है। उसे तुम्हारा भाषण पसंद आया होगा। वह मुझे एक गर्मजोशी, प्रशंसात्मक नज़र से देखता है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लारा जीन। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। भले ही हमने कभी डेट नहीं किया, जॉन को फिर से देखना वैसा ही है जैसा कि मैं कल्पना करता हूँ कि एक पुराने प्रेमी को देखना कैसा लगता है। एक उदास तरह का एहसास, जाना पहचाना, लेकिन बस थोड़ा अजीब, क्योंकि हमारे बीच बहुत कुछ अनकहा रह गया है। फिर वह कहता है, स्टॉर्मी मुझसे लगातार मेरी गर्लफ्रेंड को उससे मिलने लाने के लिए कहती रही और मैं कभी ऐसा नहीं कर पाया। मुझे अब इस बात का बुरा लग रहा है। मैं जितना सहज हो सकता था, मैंने कहा, ओह, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? वह बस एक पल के लिए हिचकिचाता है और फिर सिर हिलाता है। उसका नाम दीप्ति है। हम उवा में मॉडल सम्मेलन में मिले थे। उसने हमारी समिति के लिए गैवल के लिए मुझे पछाड़ दिया। वाह, मैंने कहा, हाँ, वह कमाल की है। हम दोनों एक साथ बात करना शुरू करते हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ पढ़ने जा रहे हो? क्या तुमने तय कर लिया है? हम हंसते हैं और हमारे बीच एक तरह की समझ बनती है। वह कहता है, मैंने अभी तय नहीं किया है। ये कॉलेज पार्क और विलियम और मैरी के बीच है। कॉलेज पार्क में एक अच्छा बिजनेस स्कूल है और यह वास्तव में बहुत करीब है। डी.सी. विलियम और मैरी की रैंक अधिक है, लेकिन विलियम्सबर्ग दूरदराज के इलाकों में है, इसलिए मुझे अभी तक पता नहीं है। मेरे पिता निराश हैं क्योंकि वह वास्तव में चाहते थे कि मैं UNC जाऊं, लेकिन मैं नहीं गया। मुझे खेद है। मैंने यह उल्लेख न करने का निर्णय लिया कि मुझे UNC में प्रतीक्षा सूची में रखा गया था। जॉन ने कंधे उचकाए। मैं दूसरे वर्ष में वहां स्थानांतरित होने का प्रयास कर सकता हूं। हम देखेंगे। तुम्हारा क्या? क्या तुम UVA जाओगे? मैं नहीं गया, मैंने स्वीकार किया। अरे यार, मैंने सुना है कि इस वर्ष वे पागलपन की हद तक चयनात्मक थे। मेरे स्कूल की सैल्यूटेरियन को प्रवेश नहीं मिला और उसका आवेदन बहुत बढ़िया था। मुझे यकीन है कि तुम्हारा भी था। शर्माते हुए मैंने कहा, धन्यवाद जॉन। तो तुम कहाँ जाओगे अगर UVA नहीं? विलियम और मैरी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सच में, ये बहुत बढ़िया है। केविंस्की कहाँ जा रही है? उद्धरण चिन्ह UVA उद्धरण चिन्ह। वह सिर हिलाता है। लैक्रोस के लिए, है न? दीप्ति के बारे में क्या? मैं यह ऐसे कहता हूँ जैसे मुझे उसका नाम याद नहीं है, हालांकि मुझे याद है। मेरा मतलब है, मैंने उसे 2 मिनट पहले ही यह कहते हुए सुना है। वह कहाँ जा रही है? वह मिशिगन में जल्दी पहुँच गई। वाह, वह बहुत दूर है। UVA और विलियम और मैरी से बहुत दूर, ये पक्का है। तो क्या तुम लोग साथ रहने वाले हो? यही योजना है, जॉन कहता है। हम कम से कम लंबी दूरी की चीज़ को आजमाने जा रहे हैं। तुम और पीटर के बारे में क्या? यही हमारी योजना है, पहले साल के लिए। मैं दूसरे साल के लिए UVA में स्थानांतरित होने की कोशिश करने जा रहा हूँ। जॉन अपना कप मेरे कप से टकराता है। शुभकामनाएं, लारा जीन। आप भी। जॉन एम्ब्रोस मैक्लेरन। अगर मैं विलियम और मैरी के पास जाता हूँ तो मैं आपको फ़ोन करूँगा। आप बेहतर हैं, मैंने कहा। मैं बेलेव्यू में अपनी अपेक्षा से बहुत ज़्यादा समय तक रुका। कोई अपना पुराना रिकॉर्ड निकालता है और फिर लोग नाचने लगते हैं और मिस्टर पेरेली मुझे रूम्बा सिखाने पर जोर देते हैं, भले ही उनके कूल्हे में दर्द हो। जब जैनेट ग्लेन मिलर का गाना इन द मूड बजाती है तो मेरी नज़रें जॉन से मिलती हैं और हम एक गुप्त मुस्कान साझा करते हैं। हम दोनों उसो पार्टी को याद करते हैं। ये किसी फिल्म की तरह था। अब ऐसा लगता है कि बहुत समय पहले की बात है। किसी ऐसे व्यक्ति की याद में खुश होना अजीब है जिसे आप प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है। मुझे खुशी है कि दिन अच्छा बीता, कि हमने स्टॉर्मी को शानदार तरीके से विदा किया। एक उचित अलविदा कहना, मौका मिलना अच्छा लगता है। जब मैं बेलेव्यू से वापस आती हूँ तो पीटर मेरे सामने की सीढ़ियों पर स्टारबक्स कप के साथ बैठा होता है। क्या घर पर कोई नहीं है? मैं जल्दी जल्दी चलते हुए पूछती हूँ। क्या तुम्हें बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा? नहीं, अभी भी बैठे हुए। वह अपनी बाहें फैलाता है और मुझे अपनी कमर के चारों ओर गले लगाता है। आओ बैठो और अंदर जाने से पहले 1 मिनट मेरे साथ बात करो, वह अपना चेहरा मेरे पेट में दबाते हुए कहता है। मैं उसके बगल में बैठ जाती हूँ। वह पूछता है, स्टॉर्मी की याद में क्या हुआ? तुम्हारा भाषण कैसा रहा? अच्छा, लेकिन पहले मुझे डेज ऑन द लॉन के बारे में बताओ।
मैं उसके हाथों से उसका स्टारबक्स कप छीन लेती हूँ और कॉफ़ी की एक चुस्की लेती हूँ जो ठंडी होती है। मैं एक क्लास में बैठी थी, कुछ लोगों से मिली, इतना रोमांचक नहीं था। फिर वह मेरा दाहिना हाथ अपने हाथ में लेता है, अपनी उंगली मेरे दस्तानों के फीते पर फिराता है। ये बढ़िया है। उसे कुछ परेशान कर रहा है, कुछ ऐसा जो वह नहीं कह रहा है। क्या गड़बड़ है? क्या कुछ हुआ है? वह दूसरी ओर देखता है। मेरे पिताजी आज सुबह आए थे और हमारे साथ आना चाहते थे। मेरी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। तो क्या तुमने उसे आने दिया? नहीं, पीटर विस्तार से नहीं बताता। बस नहीं। झिझकते हुए मैं कहता हूँ, ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे साथ रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है पीटर। उसके पास बहुत सारे मौके थे और अब बहुत देर हो चुकी है। वह जहाज अब डूब चुका है। मैं अब बच्चा नहीं रहा। वह अपनी ठुड्डी ऊपर उठाता है। मैं एक आदमी हूँ और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वह बस श्रेय चाहता है। वह अपने गोल्फ दोस्तों के सामने शेखी बघारना चाहता है कि उसका बेटा ओवा के लिए लैक्रोस खेल रहा है। मैं झिझकता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि जब वह लैक्रोस मैदान पर पीटर को देख रहा था तो उसके पिताजी कैसे दिख रहे थे। उसकी आंखों में बहुत गर्व था और प्यार। पीटर, क्या होगा अगर तुमने उसे एक मौका दिया? पीटर अपना सिर हिला रहा है। लारा जीन, तुम समझ नहीं पा रही हो। और तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें समझ नहीं आ रही। तुम्हारे पिता बहुत बढ़िया हैं। वे तुम लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पिता ऐसे नहीं हैं। वे सिर्फ अपने लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर मैं उन्हें वापस आने दूंगी तो वे फिर से गड़बड़ कर देंगे। यह इसके लायक नहीं है। लेकिन शायद यह इसके लायक है। आप कभी नहीं जानते कि आप लोगों के साथ कितने समय तक रह सकते हैं। पीटर झिझकता है। मैंने पहले कभी उससे ऐसा कुछ नहीं कहा, अपनी माँ को इस तरह से नहीं बताया। लेकिन स्टॉर्मी को खोने के बाद मैं ऐसा करने से खुद को नहीं रोक सकता। मुझे ये कहना ही होगा क्योंकि यह सच है और क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे इसका पछतावा होगा। ये तुम्हारे पिता के बारे में नहीं है। ये तुम्हारे बारे में है। ये बाद में पछतावे से बचने के बारे में है। सिर्फ उन्हें नाराज़ करने के लिए खुद को चोट न पहुँचाओ। मैं अब उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं यहाँ तुम्हें बेहतर महसूस कराने आया हूँ, अपने पिता के बारे में बात करने नहीं। ठीक है, लेकिन पहले मुझसे वादा करो कि तुम उसे ग्रेजुएशन में आमंत्रित करने के बारे में सोचोगे। वह बोलना शुरू करता है और मैं उसे बीच में रोक देता हूँ। बस इसके बारे में सोचो। बस इतना ही। अभी पूरा 1 महीना बाकी है। तुम्हें अभी कुछ भी तय नहीं करना है, इसलिए हाँ या ना मत कहो। पीटर आह भरता है और मुझे यकीन है कि वह मुझे ना कहने वाला है, लेकिन इसके बजाय वह पूछता है, तुम्हारा भाषण कैसा रहा? मुझे लगता है कि यह ठीक रहा। मुझे लगता है कि स्टॉर्मी को यह पसंद आया होगा। मैंने उस समय के बारे में बात की जब वह नग्न अवस्था में पकड़ी गई थी और पुलिस आ गई थी और उसे स्क्वाड कार में घर जाना पड़ा था। ओह, और जॉन समय पर वापस आ गया। पीटर कूटनीतिक तरीके से सिर हिलाता है। मैंने उसे बताया था कि जॉन आ जा सकता है और उसने बस इतना कहा, ठीक है, क्योंकि निश्चित रूप से वह कुछ और नहीं कह सकता था। जॉन आखिरकार स्टॉर्मी का पोता था। तो मैक्लेरन कहाँ स्कूल जाएगा? उसने अभी तक फैसला नहीं किया है। ये मैरीलैंड और विलियम और मैरी के बीच है। पीटर की भौहें ऊपर उठ जाती हैं। उद्धरण चिन्ह, वाकई, अच्छा, ये बहुत बढ़िया है। वह इसे इस तरह से कहता है कि यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे नहीं लगता कि यह बिल्कुल भी बढ़िया है। मैंने उसे अजीब नज़र से देखा। क्या? कुछ नहीं। क्या उसने सुना कि तुम वहाँ जा रही हो? नहीं, मैंने उसे आज ही बताया। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ का दूसरे से कोई लेना देना है। तुम अभी बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हो पीटर। अच्छा, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जेन यूवीए जा रहा है तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? मेरा मतलब है कि यह सच में है। पीटर और जेनेविव के बारे में मेरी सारी बुरी भावनाएं बहुत पहले की लगती हैं। तब से पीटर और मैं बहुत आगे आ गए हैं। इसके अलावा ये पूरी तरह से अलग है। जॉन और मैंने कभी डेट भी नहीं किया। हमने महीनों से बात नहीं की है। साथ ही उसकी एक गर्लफ्रेंड है। साथ ही उसने ये भी तय नहीं किया है कि वह वहाँ जा रहा है या नहीं। तो फिर उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ जा रही है? एनाबक, वह एक नकारात्मक आवाज़ में कहता है। यह ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं धीरे से कहता हूँ, हो सकता है लोग तुम्हें और मुझे देखें और एक ही बात सोचें। ये वास्तव में बिल्कुल भी एक जैसी बात नहीं है। हम सिर्फ कुछ घंटों के अंतर पर रहने वाले हैं और फिर तुम ट्रांसफ़र हो जाओगे। यह 1 साल से ज़्यादा नहीं है। मैं सप्ताहांत पर गाड़ी चलाकर आऊँगा। ये वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने अभी 2 बार कहा, मैं उसे मुस्कुराने के लिए कहता हूँ। जब वह ऐसा नहीं करता तो मैं कहता हूँ, तुम्हारे पास अभ्यास और खेल होंगे। तुम हर सप्ताहांत विलियम और मैरी में नहीं रहना चाहोगे। ये पहली बार है जब मेरे मन में यह विचार आया है। बस एक पल के लिए पीटर परेशान दिखता है, लेकिन फिर वह कंधे उचकाता है और कहता है, ठीक है, या तुम यहाँ आओगे। हम तुम्हें ड्राइव करने की आदत डाल देंगे।
यह मूल रूप से सिर्फ I-64 है। विलियम और मैरी नए छात्रों को कार नहीं रखने देते। नहीं। वाह। मैंने जांच की। पीटर इसे नज़रअंदाज करता है। तो जब मैं तुमसे मिलना चाहूँगा तो मैं अपनी माँ से अपनी कार छोड़ने को कहूँगा। ऐसा नहीं है कि यह बहुत दूर है और तुम बस ले सकते हो। हम इसे काम चला लेंगे। मुझे हमारे बारे में चिंता नहीं है। मैं थोड़ा चिंतित हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता क्योंकि पीटर व्यावहारिकता के बारे में बात नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि मैं भी नहीं। मेरे करीब आकर वह पूछता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं आज रात तुम्हारे साथ रहूं? मैं अपनी माँ के सोने के बाद वापस आ सकता हूँ। अगर तुम उदास हो तो मैं तुम्हारा ध्यान भटका सकता हूँ। अच्छा प्रयास, मैं उसके गाल पर चुटकी लेते हुए कहती हूँ। क्या जोश ने कभी रात बिताई है? तुम्हारी बहन के साथ, मेरा मतलब है। मैं इस पर विचार करती हूँ। मुझे नहीं पता, मेरा मतलब है, मुझे वाकई इस पर संदेह है। आखिरकार हम मेरी बहन और जोश के बारे में बात कर रहे हैं। ये वे हैं। पीटर अपना सिर नीचे झुकाते हुए और अपना गाल मेरे गाल पर रगड़ते हुए कहता है। उसे मेरे गाल बहुत पसंद हैं, वह हमेशा यही कहता रहता है। हम उनके जैसे बिल्कुल नहीं हैं। तुम ही हो जिसने उन्हें पाला है, मैं कहना शुरू करती हूँ, लेकिन फिर वह मुझे चूम रहा होता है और मैं एक भी बात पूरी नहीं कर पाती। एक वाक्य तो दूर की बात है। प्रॉम की सुबह, किटी मेरे कमरे में आती है जब मैं अपने पैर की उंगलियों को रंग रही होती हूँ। मेरी ड्रेस के साथ इस रंग के बारे में तुम्हें क्या लगता है? मैं उससे पूछती हूँ। विज्ञापन। ऐसा लगता है कि तुमने अपने पैर के नाखूनों को पेप्टो बिस्मोल में डुबोया है। मैं अपने पैरों की तरफ देखती हूँ। ये कुछ ऐसा ही दिखता है। शायद मुझे इसके बजाय बेज रंग करना चाहिए। आम सहमति यह है कि ड्रेस को ऊपर की ओर मोड़ना चाहिए। अपनी कॉलरबोन दिखाने के लिए, ट्रेना कहती है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी कॉलरबोन को दिखाने की कोई चीज़ है। वास्तव में मैंने कभी अपनी कॉलरबोन के बारे में सोचा ही नहीं। दोपहर के भोजन के बाद किटी मेरे साथ हेयर सैलून जाती है देखरेख करने के लिए। वह स्टाइलिस्ट से कहती है, इसे बहुत ज़्यादा न बनाएं। विज्ञापन। क्या तुम समझ रही हो कि मेरा क्या मतलब है? स्टाइलिस्ट मुझे आईने में देखकर घबरा जाती है। मुझे ऐसा लगता है, तुम चाहती हो कि यह प्राकृतिक दिखे। वह किट्टी से बात कर रही है, मुझसे नहीं, क्योंकि यह स्पष्ट है कि कौन प्रभारी है। प्राकृतिक चिग्नन की तरह, लेकिन बहुत अधिक प्राकृतिक नहीं। ग्रेस केली के बारे में सोचो। किट्टी अपने फ़ोन पर एक तस्वीर खींचती है और उसे दिखाती है। देखो, इस तरह, लेकिन हम बन को साइड में रखना चाहते हैं। बस कृपया बहुत अधिक हेयर स्प्रे का उपयोग न करें, मैंने विनम्रतापूर्वक कहा, क्योंकि स्टाइलिस्ट ने मेरे बालों को मेरी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक गांठ में बांध दिया और किट्टी को दिखाया। ये बहुत बढ़िया है, किट्टी ने उससे कहा। उसने मुझसे कहा, लारा जीन, अगर तुम चाहती हो कि यह ऊपर रहे तो उसे हेयर स्प्रे का उपयोग करना होगा। अचानक मुझे अपडू के बारे में दूसरे विचार आने लगे। क्या हम अपडू के बारे में निश्चित हैं? हाँ, किट्टी ने कहा। स्टाइलिस्ट से उसने कहा, हम अपडू कर रहे हैं। तारांकन। अपडू मेरी आदत से ज़्यादा तैयार है। मेरे बाल साइड बन में हैं, ऊपर का हिस्सा बैलेरिना की तरह चिकना है। ये सुंदर है, लेकिन जब मैं आईने में देखता हूँ तो मैं खुद को पहचान नहीं पाता। यह मेरा एक पुराना, परिष्कृत संस्करण है जो ओपेरा या सिम्फनी में जा रहा है। सैलून में महिला ने मेरे बालों को ऊपर करने में जो समय बिताया, उसके बाद मैं घर पहुंचने पर उन्हें नीचे उतार देता हूं। किट्टी मेरे बालों को ब्रश करते समय मुझ पर चिल्लाती है, लेकिन मैं इसे सहन करता हूं। आज रात मैं खुद जैसा महसूस करना चाहता हूं। हम आपका भव्य प्रवेश कैसे कर रहे हैं? किट्टी मुझसे पूछती है जब वह आखिरी बार मेरे बालों में ब्रश घुमाती है। भव्य प्रवेश, मैं दोहराता हूं। जब पीटर यहां आएगा, आप कमरे में कैसे प्रवेश करेंगे? ट्रेना, जो मेरे बिस्तर पर लेटी हुई पॉप्सिकल खा रही है, बोलती है, जब मैं प्रॉम में गया था तो हमने एक चीज़ की थी कि डैड लड़कियों को सीढ़ियों से नीचे ले जाते थे और फिर कोई आपकी घोषणा करता था। मैं उन दोनों को पागलों की तरह देखता हूँ। ट्रेना, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रॉम में जा रहा हूँ। हम सभी लाइटें बंद कर सकते हैं और संगीत लगा सकते हैं और फिर आप सीढ़ियों के ऊपर जाकर पोज दे सकते हैं। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैंने बीच में टोका। उसका माथा सिकुड़ गया। कौन सा हिस्सा? पूरा हिस्सा। लेकिन आपको एक पल की ज़रूरत है जब हर कोई आपको और सिर्फ आपको ही देखे, किट्टी कहती है। इसे फर्स्ट लुक कहते हैं, ट्रेना समझाती है। चिंता मत करो, मैं पूरी चीज़ वीडियो पर ले लूँगी। अगर हमने पहले इस बारे में सोचा होता तो हम इसे वाकई बना सकते थे और शायद ये वायरल हो जाता। किट्टी ने मुझे घृणा से सिर हिलाया, जैसे कि यह किसी तरह मेरी गलती है। आखिरी चीज़ जो मुझे चाहिए वह है फिर से वायरल होना, मैंने उससे कहा। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, मेरा हॉट टब वीडियो याद है। वह कम से कम 1 सेकंड के लिए थोड़ी शर्मिंदा दिखती है। चलिए अतीत पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वह मेरे बालों को ऊपर उठाते हुए कहती है। अरे, बर्थडे गर्ल, ट्रेना मुझसे कहती है। क्या कल रात बारबेक्यू पर जाने की योजना है? हाँ, मैं कहता हूँ।
स्टॉर्मी के गुजर जाने और प्रॉम और शादी और बाकी सब चीज़ों के कारण मैंने अपने जन्मदिन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा है। ट्रिना मेरे लिए एक बड़ी पार्टी देना चाहती थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं सिर्फ परिवार के साथ बाहर डिनर करना चाहता हूँ और घर पर केक और आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। जब मैं प्रॉम में हूँ, ट्रिना और किट्टी केक बना रही हैं, तो देखते हैं कि यह कैसा रहता है। जब पीटर और उसकी माँ आती हैं, तब भी मैं आखिरी समय की चीज़ों को करने में व्यस्त रहती हूँ। दोस्तों, पीटर और उसकी माँ यहाँ हैं। मेरे पिताजी सीढ़ियों से ऊपर से पुकारते हैं, परफ्यूम। मैं किट्टी से चिल्लाती हूँ, जो मुझ पर स्प्रे करती है। मेरा क्लच कहाँ है? ट्रिना उसे मेरी ओर फेंकती है। क्या तुमने लिपस्टिक पैक की है? मैं उसे खोलकर देखती हूँ। हाँ, मेरे जूते कहाँ हैं? यहाँ, किट्टी कहती है, उन्हें फर्श से उठाती है। जल्दी करो और बेल्ट लगाओ। मैं नीचे जाकर उन्हें बता दूंगी कि तुम आ रही हो। मैं बड़ों के लिए शैंपेन की एक बोतल खोलूंगी, ट्रिना कहती है, उसके पीछे पीछे बाहर आती है। मुझे नहीं पता कि मैं इतनी घबराई हुई क्यों हूँ। ये सिर्फ पीटर की बात है। मुझे लगता है कि प्रोम वाकई अपने आप में एक जादू है। आखिरी काम जो मैं करती हूँ वह है स्टॉर्मी की अंगूठी पहनाना, और मैं सोचती हूँ कि वह इस समय मुझे कैसे देख रही होगी। खुश है कि मैं प्रोम नाइट पर उसकी अंगूठी पहन रही हूँ, उसके और उसके द्वारा देखे गए सभी नृत्यों के सम्मान में। जब मैं सीढ़ियों से नीचे आती हूँ तो पीटर अपनी माँ के साथ सोफे पर बैठा होता है। वह अपने घुटने को ऊपर नीचे हिला रहा है, जिससे मुझे पता चलता है कि वह भी घबराया हुआ है। जैसे ही वह मुझे देखता है, वह खड़ा हो जाता है। वह अपनी भौहें ऊपर उठाता है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। पिछले हफ्ते से वह मेरी ड्रेस के बारे में विवरण पूछ रहा है, और मैंने उसे आश्चर्य के लिए रोक लिया, जिसके लिए मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया, क्योंकि उसके चेहरे पर भाव देखने लायक था। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। उसका टक्स उसे इतना अच्छा फिट आता है, आपको लगेगा कि यह कस्टम है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह आफ्टर ऑवर्स फॉर्मल वियर से किराए पर लिया गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या श्रीमती केविंस्की ने कुछ चालाकी से समायोजन किया है। वह सुई और धागे से कमाल करती है। मैं काश लड़के ज़्यादा बार टक्सीडो पहन पाते, हालांकि मुझे लगता है कि इससे रोमांच कुछ कम हो जाएगा। पीटर मेरी कलाई पर मेरा कॉसेज डालता है। ये सफ़ेद रेनुनकुलस और बेबीज ब्रीथ है, और यह बिल्कुल वैसा कॉसेज है जिसे मैं अपने लिए चुनती। मैं पहले से ही सोच रही हूँ कि मैं इसे अपने बिस्तर पर कैसे लटकाऊंगी ताकि यह ठीक से सूख जाए। किट्टी भी तैयार है, उसने अपनी पसंदीदा ड्रेस पहनी है, इसलिए वह तस्वीरों में हो सकती है। जब पीटर उसे डेजी कॉसेज पहनाता है तो उसका चेहरा खुशी से गुलाबी हो जाता है, और वह मेरी तरफ देखकर आंख मारता है। हम मेरी और उसकी एक तस्वीर लेते हैं, एक मेरी और पीटर और उसकी, और फिर वह अपने दबंग अंदाज में कहती है, अब सिर्फ मेरी और पीटर की एक तस्वीर, और मुझे ट्रिना के साथ एक तरफ धकेल दिया जाता है, जो हंसती है। उसकी उम्र के लड़के इसके लिए तैयार हैं, वह मुझसे और पीटर की माँ से कहती है, जो भी मुस्कुरा रही है। मैं इनमें से किसी भी तस्वीर में क्यों नहीं हूँ? डैडी को आश्चर्य होता है, इसलिए निश्चित रूप से हम उनके साथ भी एक चक्कर लगाते हैं, और कुछ ट्रिना और मिसेज केविंस्की के साथ भी। फिर हम बाहर डॉगवुड के पेड़ के पास, पीटर की कार के पास, सामने की सीढ़ियों पर तस्वीरें लेते हैं, जब तक कि पीटर नहीं कहता, बहुत हो गई तस्वीरें। हम पूरी चीज़ मिस करने जा रहे हैं। जब हम उसकी कार के पास जाते हैं तो वह बहादुरी से मेरे लिए दरवाज़ा खोलता है। रास्ते में वह मेरी तरफ देखता रहता है। मैं अपनी आंखें सीधे आगे की ओर रखता हूँ, लेकिन मैं उसे अपनी परिधि में देख सकता हूँ। मैंने कभी इतना प्रशंसनीय महसूस नहीं किया। स्टॉर्मी को हमेशा ऐसा ही महसूस होता होगा। तारांकन। जैसे ही हम प्रॉम में पहुंचते हैं, मैं पीटर से कहती हूँ कि हमें पेशेवर फोटोग्राफर के साथ अपनी आधिकारिक प्रॉम तस्वीर लेने के लिए लाइन में लगना होगा। वह कहता है कि हमें बस तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक लाइन कम न हो जाए, लेकिन मैं जोर देती हूँ। मैं अपने स्क्रैपबुक के लिए एक अच्छी तस्वीर चाहती हूँ, इससे पहले कि मेरे बाल बिखर जाएं। हम अपेक्षित प्रॉम पोज करते हैं, जिसमें पीटर मेरे पीछे खड़ा होता है, उसके हाथ मेरे कूल्हों पर होते हैं। फोटोग्राफर हमें अपनी तस्वीर देखने देता है, और पीटर एक और तस्वीर लेने पर जोर देता है क्योंकि उसे अपने बालों का लुक पसंद नहीं है। हमारी तस्वीर लेने के बाद हम अपने सभी दोस्तों को डांस फ्लोर पर पाते हैं। डैरल ने अपनी टाई को पैमी की ड्रेस से मैच किया है, लवेंडर। क्रिस ने एक टाइट ब्लैक बैंडेज ड्रेस पहनी हुई है, बिल्कुल वैसी ही जैसी किटी ने मेरे लिए चुनी थी जब वह और मार्गोट और मैं शॉपिंग करने गए थे। लुकास अपने सूट में एक अंग्रेज डैंडी की तरह दिखता है, जो उसके शरीर के हिसाब से बहुत खूबसूरती से सिलवाया गया है। मैंने आखिरकार उन दोनों को आने के लिए मना लिया, ये सुझाव देकर कि वे बस रुक जाएं। क्रिस ने कहा कि वह अभी भी अपने काम के दोस्तों के साथ क्लबिंग कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह जल्द ही कहीं नहीं जा रही है। उसे अपनी बैंडेज ड्रेस में बहुत ध्यान मिल रहा है। स्टाइल बचता है और हम सभी पागल हो जाते हैं, एक दूसरे के चेहरे पर चिल्लाते हैं और उछल कूद करते हैं। पीटर सबसे ज़्यादा पागल हो जाता है। वह मुझसे पूछता रहता है कि क्या मुझे मज़ा आ रहा है। वह सिर्फ एक बार ज़ोर से पूछता है, लेकिन अपनी आंखों से वह मुझसे बार बार पूछता है।
वे उज्ज्वल और आशावान हैं, उम्मीद से जगमगाती हैं। अपनी आंखों से मैं उससे कहती हूँ, हाँ हाँ हाँ, मुझे मज़ा आ रहा है। हम धीरे धीरे नाचना भी सीख रहे हैं। शायद हमें ओवा में आने पर बॉलरूम डांसिंग क्लास लेनी चाहिए ताकि हम वास्तव में इसमें अच्छे हो सकें। मैं उसे यह बताती हूँ और वह प्यार से कहता है, तुम हमेशा चीज़ों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हो। अगले स्तर की चॉकलेट चिप कुकीज़। मैंने उन्हें छोड़ दिया। अगले स्तर की हैलोवीन पोशाकें। मुझे चीज़ों को खास महसूस कराना पसंद है। इस पर पीटर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता है और मैं कहती हूँ, ये बहुत बुरा है कि हम कभी भी गाल से गाल मिलाकर डांस नहीं कर पाएंगे। शायद हम आपके लिए कुछ डांसिंग स्टिल्ट मंगवा सकते हैं। ओह, आपका मतलब हाई हील्स से है। वह हंसता है। मुझे नहीं लगता कि 10 इंच की हील्स जैसी कोई चीज़ होती है। मैं उसे अनदेखा करती हूँ। और यह बहुत बुरा है कि आपकी नूडल भुजाएं मुझे उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। पीटर घायल शेर की तरह दहाड़ता है और मुझे झपट्टा मारकर घुमाता है, ठीक वैसे ही जैसे मैं जानती थी कि वह ऐसा करेगा। किसी को इतनी अच्छी तरह से जानना एक दुर्लभ बात है, चाहे वह बाएं या दाएं घूमे। मेरे परिवार के बाहर मुझे लगता है कि वह शायद वह व्यक्ति है जिसे मैं सबसे अच्छी तरह से जानती हूँ। तारांकन। बेशक पीटर प्रोम किंग जीतता है। प्रोम क्वीन अशांति डिक्सन है। मुझे बस इस बात से राहत मिली है कि वहाँ जेनेविव नहीं है, जो उसके साथ सिर पर तियारा लगाकर धीमी गति से डांस कर रही है। अशांति पीटर की ऊंचाई के लगभग बराबर है, इसलिए वे दोनों गाल से गाल मिलाकर नाच सकते हैं, हालांकि वे ऐसा नहीं करते। पीटर मेरी तरफ देखता है और आंख मारता है। मैं अशांति के डेट मार्शॉन हॉपकिंस के साथ एक तरफ खड़ा हूँ। वह मेरी तरफ झुकता है और कहता है, जब वे वापस आएंगे तो हमें उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए और बस नाचते रहना चाहिए, जिससे मुझे हंसी आती है। मुझे पीटर पर गर्व है कि वह इतना लंबा, अपनी पीठ सीधी रखते हुए कैसे नाचता है। गाने के एक महत्वपूर्ण क्षण में पीटर अशांति को नीचे गिराता है और हर कोई हुट करता है, चिल्लाता है और अपने पैर पटकता है, और मुझे भी इस पर गर्व है। लोग उसके प्रति अपने स्नेह में इतने सच्चे हैं, वे सभी पीटर का जश्न मना सकते हैं क्योंकि वह अच्छा है और वह सभी को अच्छा महसूस कराता है। वह रात को थोड़ा और चमक देता है और वे इसके लिए खुश हैं और मैं भी। मुझे खुशी है कि उसे यह विदाई मिली। एक आखिरी डांस। हम दोनों चुप हैं। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे सामने अभी पूरी गर्मी है। लेकिन हाई स्कूल, हम दोनों यहाँ साथ हैं, लारा जीन और पीटर जैसे। हम आज हैं। वह हिस्सा खत्म हो चुका है। हम यहाँ फिर कभी बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे। मैं सोच रही हूँ कि क्या वह भी दुखी महसूस कर रहा है, और फिर वह फुसफुसाता है, वहाँ गेब को देखो, जो केशा के नितंब पर अपना हाथ आराम से रखने की कोशिश कर रहा है। वह मुझे थोड़ा घुमाता है ताकि मैं देख सकूं। गेब का हाथ वास्तव में केशा वुड की पीठ के निचले हिस्से बट क्षेत्र पर मडरा रहा है, जैसे कि एक निर्णायक तितली उतरने के लिए जगह की तलाश कर रही हो। मैं हंसती हूँ। यही कारण है कि मुझे पीटर इतना पसंद है। वह ऐसी चीज़ें देखता है जो मैं नहीं देखती। मुझे पता है कि हमारा गाना क्या होना चाहिए, वह कहता है। क्या? और फिर जादू की तरह अल ग्रीन की आवाज़ होटल के बॉलरूम में भर जाती है। चलो साथ रहते हैं। तुमने उन्हें ये बजाने के लिए मजबूर किया, मैं आरोप लगाती हूँ। मैं थोड़ा रो रही हूँ। वह मुस्कुराता है। ये भाग्य है। तुम जो भी करना चाहती हो, मुझे ठीक लगता है। पीटर मेरा हाथ पकड़ता है और उसे अपने दिल पर रखता है। चलो साथ रहते हैं, वह गाता है। उसकी आवाज़ साफ और सच्ची है, वह सब कुछ जो मुझे उसमें पसंद है। तारांकन। प्रोम के बाद के रास्ते में पीटर कहता है कि उसे भूख लगी है और क्या हम पहले डिनर पर रुक सकते हैं। मुझे लगता है कि प्रोम के बाद पिज्जा मिलने वाला है, मैंने कहा। क्यों ना हम वहीं खा लें? लेकिन मुझे पैनकेक चाहिए, वह रोता है। हम डिनर पार्किंग में जाते हैं और पार्क करने के बाद वह कार से बाहर निकलता है और मेरा दरवाज़ा खोलने के लिए यात्री की तरफ दौड़ता है। आज रात बहुत सज्जनतापूर्ण है, मैंने कहा, जिससे वह मुस्कुराता है। हम डिनर तक चलते हैं और वह मेरे लिए शानदार ढंग से दरवाज़ा खोलता है। मैं इस शाही व्यवहार की आदी हो सकती हूँ, मैंने कहा। अरे, मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोलता हूँ, उसने विरोध किया। हम अंदर चले गए और मैं अचानक रुक गई। हमारा बूथ, जिस पर हम हमेशा बैठते हैं, उसके चारों ओर हल्के गुलाबी रंग के गुब्बारे बंधे हुए हैं। टेबल के बीच में एक गोल केक है, ढेर सारी मोमबत्तियाँ, स्प्रिंकल्स के साथ गुलाबी फ्रॉस्टिंग और हैप्पी बर्थडे लारा जीन सफ़ेद फ्रॉस्टिंग में लिखा हुआ। अचानक मैंने बूथ के नीचे और मेनू के पीछे से लोगों के सिर उभरे हुए देखे। हमारे सभी दोस्त अभी भी अपने प्रॉम के कपड़ों में। लुकास, गेब की डेव, कीशा, डेरेल, पैमी, क्रिस। आश्चर्य, हर कोई चिल्लाता है। मैं घूम जाती हूँ। हे भगवान, पीटर, वह अभी भी मुस्कुरा रहा है। वह अपनी घड़ी देखता है। आधी रात हो चुकी है। हैप्पी बर्थडे लारा जीन। मैं उछलकर उसे गले लगा लेती हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं अपने प्रॉम नाइट बर्थडे पर करना चाहती थी और मुझे इसका पता भी नहीं था। फिर मैंने उसे छोड़ दिया और बूथ की ओर भागी। सभी बाहर निकल आए और मुझे गले लगा लिया।
मुझे तो पता ही नहीं था कि लोग जानते हैं कि कल मेरा जन्मदिन है। मेरा मतलब है आज, मैंने कहा। बेशक हम जानते थे कि यह तुम्हारा जन्मदिन है, लुकास ने कहा। डेरिल ने कहा, मेरा बेटा हफ्तों से इसकी योजना बना रहा था। ये बहुत प्यारा था, पैमी ने कहा। उसने मुझे फ़ोन करके पूछा कि उसे केक के लिए किस तरह का पैन इस्तेमाल करना चाहिए। क्रिस ने कहा, उसने मुझे भी फ़ोन किया। मैं सोच रही थी, मुझे कैसे पता चलेगा। और तुम? मैंने क्रिस के हाथ पर मारा। मुझे लगा कि तुम क्लबिंग के लिए जा रहे हो। मैं अभी भी कुछ फ्राइज़ चुराने के बाद ऐसा कर सकती हूँ। मेरी रात अभी शुरू ही हुई है, बेब। उसने मुझे गले लगाया और मेरे गाल पर एक चुंबन दिया। जन्मदिन मुबारक हो, लड़की। मैं पीटर की ओर मुड़ी और कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने ये किया। मैंने खुद वह केक बनाया था, वह शेक ही बघारता है। बॉक्स, लेकिन फिर भी। वह अपनी जैकेट उतारता है और अपनी जैकेट की जेब से लाइटर निकालता है और मोमबत्तियां जलाने लगता है। गेब जलती हुई मोमबत्ती निकालता है और उसकी मदद करता है। फिर पीटर टेबल पर उछलता है और अपने पैरों को किनारे से लटकाकर बैठ जाता है। चलो, मैं चारों ओर देखता हूँ। तभी मुझे थॉमसन ट्विंस द्वारा इफ़ यू वे हियर के शुरुआती नोट्स सुनाई देते हैं। मेरे हाथ मेरे गालों पर चले जाते हैं। मुझे यकीन नहीं होता। पीटर 16 कैंडल्स के अंतिम दृश्य को फिर से बना रहा है, जब मॉली रिंगवाल्ड और जैक रेयान एक टेबल पर बैठे होते हैं और उनके बीच एक बर्थडे केक होता है। जब हमने कुछ महीने पहले फिल्म देखी थी तो मैंने कहा था कि यह अब तक की सबसे रोमांटिक चीज़ थी। और अब वह मेरे लिए ऐसा कर रहा है। जल्दी करो और वहां पहुंचो, इससे पहले कि सभी मोमबत्तियां पिघल जाएं, लारा जीन, क्रिस चिल्लाता है। डेरेल और गेब मुझे टेबल पर चढ़ाने में मदद करते हैं, सावधानी से कि मेरी ड्रेस में आग न लग जाए। पीटर कहता है, ठीक है, अब तुम मुझे प्यार से देखो और मैं इस तरह आगे झुक जाऊंगा। क्रिस आगे आती है और मेरी स्कर्ट को थोड़ा ऊपर उठाती है। अपनी आस्तीन को थोड़ा ऊपर करो, वह पीटर को निर्देश देती है, अपने फ़ोन से हमारी ओर देखते हुए। पीटर आज्ञा मानता है और वह सिर हिलाती है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। फिर वह अपनी जगह पर वापस भागती है और झपटने लगती है। आज रात पीटर को प्यार से देखने के लिए मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब मैं मोमबत्तियां बुझाती हूं और अपनी इच्छा करती हूं, तो मैं चाहती हूं कि मैं हमेशा पीटर के लिए वैसा ही महसूस करूं जैसा मैं अभी कर रही हूं। पड़ोस का पूल हमेशा मेमोरियल डे वीकेंड पर खुलता है। जब हम छोटे थे तो मार्गोट और मैं दिन गिनते थे। हमारी माँ मोम के कागज़ में लिपटे हैम और चीज़ सैंडविच, गाजर की छड़ें और सेब के पानी का एक बड़ा जग पैक करती थी। सेब का पानी चीनी रहित सेब के रस में मिलाया जाता था, लेकिन ज़्यादातर पानी होता था। मैंने मशीन से सोडा या फ्रूट पंच के लिए भीख मांगी, लेकिन नहीं। माँ हमें सनस्क्रीन से उसी तरह भर देती थी जैसे वह टकी पर मक्खन लगाती थी। किट्टी हमेशा चिल्लाती थी, वह मालिश के लिए बहुत अधीर थी। किट्टी हमेशा अधीर रही है, वह हमेशा और चाहती है। अब यह मज़ेदार है कि हम बच्चे के रूप में जो होते हैं, उसका कितना हिस्सा हम बड़े होने पर भी वैसा ही होते हैं। अगर किट्टी न होती तो मुझे ये कभी पता नहीं चलता। वह अभी भी वही अजीबोगरीब चेहरे बनाती है। विज्ञापन, किट्टी इस साल तैराकी टीम में नहीं है। वह कहती है कि अब यह मज़ेदार नहीं रहा क्योंकि उसके कोई भी दोस्त ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब उसे पता नहीं था कि मैं देख रहा हूँ, तो मैंने उसे सामुदायिक बोर्ड पर मीट शेड्यूल को अपनी आंखों में उदासी के साथ देखते हुए देखा। मुझे लगता है कि यह भी बड़े होने का हिस्सा है, उन चीज़ों को अलविदा कहना जिन्हें आप पहले पसंद करते थे। हर किसी के लॉन ताज़े कटे हुए हैं और हवा में तिपतिया घास और हरियाली की खुशबू आ रही है। गर्मियों के पहले क्रिकेट चहक रहे हैं। यह मेरी गर्मियों और हर गर्मियों का साउंड ट्रैक है। पीटर और मैंने बच्चों के पूल से सबसे दूर लाउंज कुर्सियों पर अपना दावा ठोका है, क्योंकि वहाँ शोर कम होता है। मैं अपने फ्रेंच फाइनल की पढ़ाई कर रहा हूँ, या कम से कम कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आओ ताकि मैं पहले तुम्हारे कंधे देख सकूं, मैंने किट्टी को आवाज़ दी, जो अपनी दोस्त ब्रियल के साथ पूल के पास खड़ी थी। तुम्हें पता है कि मैं जलती नहीं हूँ, उसने जवाब दिया, और यह सच है, उसके कंधे पहले से ही सुनहरे ब्रियोचे की तरह तन गए हैं। गर्मियों के अंत तक वे पूरी गेहूं की रोटी की परत की तरह काले हो जाएंगे। किट्टी के बाल पीछे की ओर खींचे हुए हैं, उसके कंधों पर एक तौलिया है। अब उसके हाथ और पैर पूरी तरह से काले हो गए हैं। बस यहाँ आ जाओ, मैं कहता हूँ। किट्टी पीटर और मैं जिस लाउंज चेयर पर बैठे हैं वहाँ दौड़ती है, उसके चप्पल फुटपाथ पर टकरा रहे हैं। मैं उस पर सनस्क्रीन स्प्रे करता हूँ और उसके कंधों पर रगड़ता हूँ। अगर तुम जलती नहीं हो तो कोई बात नहीं। अपनी त्वचा की रक्षा करो ताकि तुम एक पुराने चमड़े के बैग की तरह न दिख। स्टॉर्मी मुझसे यही कहा करती थी। किट्टी पुराने चमड़े के बैग पर हंसती है, मिसेज लेटी की तरह। उसकी त्वचा हॉट डॉग के रंग की है। ठीक है, मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ, उसे अपने बचपन में सनस्क्रीन लगाना चाहिए था। इसे तुम एक सबक समझो, मेरी बहन। मिसेज लेटी हमारी पड़ोसी हैं और उनकी त्वचा क्रेप की तरह लटकी हुई है। पीटर अपना धूप का चश्मा लगाता है।
तुम लोग मतलबी हो, वह आदमी कहता है जिसने कभी उसके लॉन पर टॉयलेट पेपर लगाया था। किट्टी खिलखिलाकर हंसती है और मेरी कोक की एक घूंट पीती है। तुमने ऐसा किया, सब झूठ और दुष्प्रचार है, पीटर खुशी से कहता है। जैसे जैसे दिन गर्म होता जाता है, पीटर मुझे अपनी फ्रेंच किताब नीचे रखने और उसके साथ पूल में कूदने के लिए मना लेता है। पूल में छोटे बच्चे भरे हुए हैं, कोई भी हम जितना बड़ा नहीं है। स्टीव ब्लेडेल के घर में एक पूल है, लेकिन मैं पुराने दिनों की याद में यहाँ आना चाहता था। तुम मुझे डुबोने की हिम्मत मत करना, मैंने चेतावनी दी। पीटर शार्क की तरह मेरे चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देता है और करीब आता जाता है। मैं गंभीर हूँ। वह मेरे लिए गोता लगाता है और मुझे कमर से पकड़ता है, लेकिन वह मुझे डुबोता नहीं है, वह मुझे चूमता है। उसकी त्वचा मेरी त्वचा से ठंडी और चिकनी है, उसके होंठ भी। मैं उसे दूर धकेलता हूँ और फुसफुसाता हूँ, मुझे मत चूमो, चारों ओर बच्चे हैं। तो कोई भी किशोरों को पूल में चूमते हुए नहीं देखना चाहता जहाँ बच्चे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सही नहीं है। मुझे पता है कि मैं एक मूर्ख की तरह लग रहा हूँ, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। जब मैं छोटा था और पूल में किशोर इधर उधर घूम रहे थे तो मुझे हमेशा अंदर जाने में घबराहट होती थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि पूल उनका है। पीटर जोर से हंसता है। तुम मजाकिया हो, कोवी। बगल में तैरते हुए वह कहता है, ये सही नहीं है, और फिर से हंसना शुरू कर देता है। लाइफगार्ड वयस्कों के तैरने के लिए सीटी बजाता है और सभी बच्चे बाहर निकल जाते हैं, जिनमें पीटर और मैं भी शामिल हैं। हम वापस लाउंज कुर्सियों पर जाते हैं और पीटर उन्हें एक दूसरे के करीब धकेलता है। मैं अपनी तरफ मुड़ता हूं और सूरज की ओर आंखें सिकोड़ते हुए उससे पूछता हूं, तुम्हारे हिसाब से वयस्कों के तैरने के लिए पूल में रहने के लिए तुम्हारी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 या 21? मुझे नहीं पता। 21। वह अपने फ़ोन पर स्क्रॉल कर रहा है। शायद 18 है। हमें पूछना चाहिए। मैं अपना धूप का चश्मा लगाता हूं और द साउंड ऑफ म्यूजिक से 16 गोइंग ऑन 17 गाना शुरू करता हूं। तुम्हें किसी बड़े और समझदार व्यक्ति की ज़रूरत है जो तुम्हें बताए कि क्या करना है। मैं जोर देने के लिए उसकी नाक पर थपकी देता हूँ। अरे, मैं तुमसे बड़ा हूँ, वह विरोध करता है। मैं अपना हाथ पीटर के गाल पर फेरता हूँ और गाता हूँ, मैं 17 से 18 साल का हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वादा करो, वह कहता है। मेरे लिए बस एक बार गाओ, मैं संकेत देता हूँ। पीटर मेरी तरफ देखता है। कृपया, जब तुम गाती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी आवाज़ बहुत साफ है। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता। पीटर को कभी कोई तारीफ ऐसी नहीं मिली जिस पर वह मुस्कुराए न। मुझे शब्द नहीं पता, वह विरोध करता है। हाँ, तुम्हें पता है। मैं उसके चेहरे पर छड़ी लहराने का नाटक करता हूँ। उद्धरण चिन्ह, इम्पेरियो। रुको, क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? यह एक अक्षम्य अभिशाप है। हाँ, बहुत प्रभावशाली, पीटर के। और यह क्या करता है? ये तुमसे वो काम करवाता है जो तुम नहीं करना चाहते। बहुत बढ़िया, युवा जादूगर। तुम्हारे लिए अभी भी उम्मीद है। अब गाओ, तुम छोटी चुड़ैल। वह ये देखने के लिए इधर उधर देखता है कि कोई सुन रहा है या नहीं, और फिर वह धीरे से गाता है, मुझे किसी बड़े और समझदार व्यक्ति की ज़रूरत है जो मुझे बताए कि मुझे क्या करना है। तुम 17 से 18 की उम्र के हो। मैं तुम पर निर्भर रहूंगा। मैं खुशी से ताली बजाता हूँ। क्या किसी लड़के को अपनी इच्छा के अनुसार झुकाने से ज़्यादा नशीला कुछ और हो सकता है? मैं उसके करीब जाता हूँ और अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटता हूँ। अब तुम ही हो जो पीडीए बना रहे हो, वह कहता है। तुम्हारी आवाज़ वाकई बहुत अच्छी है, पीटर। तुम्हें कभी कोरस नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने कोरस इसलिए लिया क्योंकि सभी लड़कियां कोरस में थीं। ठीक है, तो उवा में कोरस में शामिल होने के बारे में भूल जाओ। कोई अकैपेला समूह भी नहीं। मेरा मतलब मजाक करना था, सच में, लेकिन पीटर परेशान लग रहा था। मैं मजाक कर रहा हूँ। जितने भी अकैपेला समूह में शामिल होना चाहो, शामिल हो जाओ। वैसे भी हुल्लाबाहू सभी लड़के हैं। मैं अकैपेला समूह में शामिल नहीं होना चाहता, और मैं दूसरी लड़कियों को देखने की योजना भी नहीं बना रहा हूँ। ओह, बेशक तुम दूसरी लड़कियों को देखोगी। तुम्हारी आंखें हैं, है न? मैं कसम खाता हूँ, यह उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना कि जब लोग कहते हैं कि वे रंग नहीं देखते। हर कोई सबको देखता है। तुम देखे बिना नहीं रह सकते। मेरा मतलब यह नहीं था। मुझे पता है, मुझे पता है। मैं उठकर बैठ जाता हूँ और अपनी फ्रेंच किताब वापस अपनी गोद में रख लेता हूँ। क्या तुम वाकई बुधवार को अपने यूएस इतिहास के फाइनल के लिए बिल्कुल भी अध्ययन नहीं करने जा रही हो? इस समय मुझे बस पास होना है, वह मुझे याद दिलाता है। यह अच्छा होना चाहिए, यह अच्छा होना चाहिए, मैं गाता हूँ। अरे, ऐसा नहीं है कि अगर आपको फ्रेंच में सी ग्रेड मिलता है तो विलियम और मैरी आपका स्थान छीन लेंगे, पीटर कहते हैं। मुझे फ्रेंच की चिंता नहीं है। मुझे शुक्रवार को होने वाली मेरी कैलकुलस परीक्षा की चिंता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कैलकुलस में सी ग्रेड पाने पर वे आपको बाहर निकाल देंगे। मुझे लगता है कि ऐसा है, लेकिन मैं अभी भी अच्छी तरह से ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ।
अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्योंकि मई लगभग खत्म हो चुका है। स्कूल में बस एक और सप्ताह बचा है। मैं अपनी बाहों और पैरों को फैलाता हूँ और सूरज की ओर आंखें सिकोड़ता हूँ और खुशी से आह भरता हूँ। चलो अगले सप्ताहांत हर दिन यहाँ आते हैं। मैं नहीं आ सकता, मैं उस प्रशिक्षण सप्ताहांत पर जा रहा हूँ, याद है? पहले से। हाँ, यह अजीब है कि सीज़न खत्म हो गया है और हम अब साथ में कोई और खेल नहीं खेलेंगे। हमारे स्कूल की लैक्रोस टीम स्टेट चैंपियनशिप में नहीं पहुंच पाए। उन्हें पता था कि यह एक लंबी कोशिश थी क्योंकि जैसा कि पीटर को कहना पसंद है, मैं सिर्फ एक हूँ। हाँ, अगले सप्ताहांत वह अपनी नई टीम के साथ हुआ। मैं प्रशिक्षण शिविर के लिए रवाना हो रहा है। क्या आप अपने साथियों से मिलने के लिए उत्साहित हैं? मैंने उससे पूछा। मैं पहले से ही कुछ लोगों को जानता हूँ, लेकिन हाँ, यह अच्छा रहेगा। वह आगे बढ़ा और मेरे बालों के एक हिस्से को बांधना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि मैं इसमें बेहतर हो रहा हूँ। आपके पास अभ्यास करने के लिए पूरी गर्मी है, मैंने आगे झुकते हुए कहा ताकि वह मेरे बालों तक पहुँच सके। उसने कुछ नहीं कहा। स्कूल का अंत हमेशा एक खास एहसास होता है। हर साल ऐसा ही होता है, लेकिन इस साल यह एहसास और भी बढ़ गया है क्योंकि अगला साल नहीं होगा। सब कुछ बंद होने का माहौल है। शिक्षक शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर क्लास में जाते हैं। वे अपनी डेस्क साफ करते हुए फिल्में दिखाते हैं। अब किसी के पास परवाह करने की ऊर्जा नहीं है। हम सब बस उल्टी गिनती कर रहे हैं, समय काट रहे हैं। हर कोई जानता है कि वे कहाँ जा रहे हैं और अभी ऐसा लगता है कि यह पीछे छूट गया है। अचानक जीवन एक ही समय में तेज और धीमा लगता है। यह एक ही समय में दो जगहों पर होने जैसा है। विज्ञापन, फाइनल अच्छा जाता है, कैलकुलस भी उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। और बस इसी तरह मेरा हाई स्कूल करियर खत्म होने वाला है। पीटर अपने प्रशिक्षण सप्ताहांत पर चला गया है। अभी एक दिन ही बीता है और मैं पहले से ही उसके लिए तरस रही हूँ जैसे मैं जुलाई में क्रिसमस के लिए तरसती हूँ। पीटर मेरे कप में कोको, मेरे लाल दस्ताने, मेरी क्रिसमस की सुबह का एहसास है। उसने कहा कि वह जिम से वापस आते ही फ़ोन करेगा, इसलिए मैंने अपना फ़ोन अपने पास रखा, वॉल्यूम बढ़ाकर। आज सुबह उसने फ़ोन किया जब मैं नहा रही थी और जब तक मैंने देखा, वह फिर से चला गया था। क्या भविष्य ऐसा ही दिखता है? जब मेरी कक्षाएं होंगी और मेरा अपना शेड्यूल होगा, तब यह अलग होगा, लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि मैं लाइट हाउस के ऊपर खड़ी हूँ, अपने प्यार के जहाज के आने का इंतज़ार कर रही हूँ। एक रोमांटिक किस्म के व्यक्ति के लिए ये बिल्कुल भी अप्रिय एहसास नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं। ये तब अलग होगा जब यह इतना नया नहीं होगा, जब उसे हर दिन न देखना नई सामान्य बात होगी, लेकिन अभी के लिए, बस अभी के लिए, लालसा अपने आप में एक विकृत आनंद है। देर दोपहर, मैं अपने लंबे सफ़ेद नाइट गाउन में नीचे जाती हूँ, जिसके बारे में मार्गोट कहती है कि यह मुझे प्रेरी पर लिटिल हाउस जैसा दिखता है और किट्टी कहती है कि यह मुझे भूत जैसा दिखता है। मैं काउंटर पर एक पैर ऊपर करके बैठ जाता हूँ और क्लीन पीच का डिब्बा खोलता हूँ और डिब्बे से ही कांटे से उन्हें खा लेता हूँ। सिर्फ जैसी क्लीन पीच की त्वचा को काटने में कुछ ऐसा होता है जो बहुत संतोषजनक होता है। मैं एक आह भरता हूँ और किट्टी अपने कंप्यूटर से ऊपर देखती है और कहती है, तुम इतनी ज़ोर से आहें क्यों भर रहे हो? मुझे क्रिसमस की याद आती है। मैं आड़ू का एक और टुकड़ा काटता हूँ। वह खुश हो जाती है। मुझे भी। मुझे लगता है कि हमें इस साल अपने सामने के यार्ड में कुछ हिरन पालने चाहिए। सस्ते किस्म के नहीं, बल्कि बेहतरीन वाले किस्म के जो रोशनी से ढके होते हैं। मैं फिर से आह भरता हूँ और कैन रख देता हूँ। ज़रूर, सिर्फ मेरे पेट में भारी लगने लगा है। आह भरना बंद करो। आह भरना इतना अच्छा क्यों लगता है? मैं सोचता हूँ। किट्टी एक लंबी आह भरती है। ठीक है, यह मूल रूप से सांस लेने जैसा ही है। और सांस लेना अच्छा लगता है। हवा स्वादिष्ट होती है। हाँ, है न? मैं आड़ू का एक और टुकड़ा काटता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि आप इस तरह के हिरन कहाँ से खरीदते हैं। टारगेट शायद उन्हें बेचेगा। हमें क्रिसमस माउस की उस दुकान पर जाना चाहिए। हम ढेर सारा सामान जमा कर सकते हैं। क्या विलियम्सबर्ग में उनके पास एक नहीं है? हाँ, आउटलेट मॉल के रास्ते में। तुम्हें पता है, हम एक नई माला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर उनके पास लैवेंडर लाइट्स हों तो यह अच्छा हो सकता है। ये सर्दियों की परिलोक जैसी भावना देगा। शायद पूरा पेड़ पेस्टल में हो सकता है। वह रूखेपन से कहती है, चलो बहके नहीं। मैं उसे अनदेखा करता हूँ। यह मत भूलो कि ट्रिना के पास अपनी छुट्टियों की बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके पास एक पूरा क्रिसमस गांव है, याद है? ये सब गराज में उन बक्सों में पैक करके रखा गया है। ट्रिना का गांव सिर्फ एक छोटा सा जन्मस्थान नहीं है। इसमें एक नाई की दुकान और एक बेकरी और एक खिलौने की दुकान है। ये गहन है। मुझे ये भी नहीं पता कि हम इसे कहाँ रखेंगे। वह कंधे उचकाती है। हमें शायद अपना कुछ पुराना सामान फेंकना पड़ेगा। भगवान, किट्टी में भावुकता का एक अंश भी नहीं है। उसी व्यवहारिक लहजे में वह कहती है, हमारे पास जो कुछ भी है, वह सब इतना बढ़िया नहीं है। हमारा ट्री स्कर्ट टेढ़ा मेढ़ा और चबाया हुआ लग रहा है। सिर्फ इसलिए कुछ क्यों रखना क्योंकि वह पुराना है। नया हमेशा पुराने से बेहतर होता है, आप जानते हैं।
मैं दूसरी तरफ देखती हूँ। हमारी माँ ने वह ट्री स्कर्ट प्राथमिक विद्यालय में आयोजित क्रिसमस मेले में खरीदी थी। पीटीए, माँ बुनाई करती थी। मार्गोट और मैं इस बात पर झगड़ते थे कि कौन सा चुनना है। उसे टार्टन ट्रिम वाला लाल रंग पसंद था और मुझे सफ़ेद रंग पसंद था क्योंकि मुझे लगा कि यह ऐसा लगेगा जैसे हमारा पेड़ बर्फ में खड़ा है। मम्मी ने लाल रंग चुना क्योंकि उसने कहा कि सफ़ेद रंग जल्दी गंदा हो जाएगा। लाल रंग ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन किट्टी सही कहती है, शायद इसे रिटायर करने का समय आ गया है। हालांकि मैं इसे कभी फेंकने नहीं दूंगी और न ही मार्गोट। कम से कम मैं एक वर्ग काट कर इसे सुरक्षित रखने के लिए अपने हेड बॉक्स में रख दूंगी। ट्रेना के पास एक बढ़िया ट्री स्कर्ट है, मैंने कहा। ये सफ़ेद फर है। जेमी फॉक्स पिकल इसे पहनना पसंद करेगी। मेरा फ़ोन बजता है और मैं ये देखने के लिए उछलती हूँ कि क्या ये पीटर है, लेकिन ये केवल डैडी कह रहे थे कि वे रात के खाने के लिए थाई खाना ले रहे हैं और क्या हमें पैड थाई चाहिए या पैड सीयू। मैं फिर से आह भरती हूँ। मैं कसम खाती हूँ, लारा जीन, अगर तुम एक बार और आह भरोगी। किट्टी धमकी देती है। मेरी ओर देखते हुए वह कहती है, मुझे पता है कि तुम क्रिसमस को याद नहीं कर रहे हो। पीटर एक दिन के लिए चला गया है और तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे वह युद्ध में गया हो या कुछ और। मैं उसे अनदेखा करता हूँ और फिर से पैड सीयू टाइप करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि किट्टी को पैड थाई पसंद है। तभी मुझे ईमेल नोटिफिकेशन मिलता है। यह यूएनसी एडमिशन से है। मेरा आवेदन अपडेट हो गया है। मैं लिंक पर क्लिक करता हूँ। बधाई हो, मैं प्रतीक्षा सूची से बाहर हूँ। क्या क्या प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं वहाँ बैठा स्तब्ध, इसे बार बार पढ़ रहा हूँ। मैं लारा जीन सोनकोवे चैपल हिल में उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय में स्वीकार कर ली गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रवेश पा लूँगा, लेकिन मैं प्रवेश पा गया। लारा जीन, हेलो। मैं चौंक गया। मैंने ऊपर देखा। मैंने अभी तुमसे 3 बार एक सवाल पूछा है। तुम्हें क्या हो गया है? मुझे लगता है कि मैं अभी यूएनसी चैपल हिल में दाखिल हुई हूँ। किट्टी का जबड़ा खुला रह गया। वाह, अजीब है न? मैंने आश्चर्य में अपना सिर हिलाया। किसने कभी सोचा होगा? मैंने नहीं। प्रतीक्षा सूची में आने के बाद मैं यूएनसी के बारे में लगभग भूल ही गई थी। यूएनसी में प्रवेश पाना वाकई बहुत मुश्किल है, लारा जीन। मुझे पता है। मैं अभी भी अचंभित हूँ। वाह, मैं प्रवेश न मिलने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा, जैसे मैं वहाँ रहने के लिए पर्याप्त योग्य नहीं हूँ। लेकिन यूएनसी विस्मयादिबोधक चिन्ह। वाह, मैं प्रवेश पाना वाह, राज्य के बाहर से भी ज़्यादा मुश्किल है। किट्टी की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ जाती है। लेकिन क्या तुम विलियम और मैरी नहीं जा रही हो? क्या तुमने पहले ही अपनी जमा राशि नहीं भेज दी है? और क्या तुम अगले साल वाह मैं स्थानांतरित नहीं हो रही हो? वाह, उन कुछ सेकंड के लिए मैं स्थानांतरित होने के बारे में भूल गई और मैं बस यूएनसी के बारे में खुश थी। यही योजना है, मैंने कहा। मेरा फ़ोन बजता है और मेरा दिल धड़कता है, ये सोचकर कि यह पीटर है, लेकिन यह नहीं है। ये क्रिस का संदेश है। स्टाफ जाना है। मैंने जवाब में लिखा, अंदाज़ा लगाओ क्या मैं यूएनसी में आ गया। हे भगवान, मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। 1 सेकंड बाद मेरा फ़ोन बजता है और क्रिस चिल्लाता है, हे भगवान, धन्यवाद। मेरा मतलब है, वाह, मैं तो बस, ये बहुत बढ़िया स्कूल है। मैंने सोचा, तो तुम क्या करने जा रहे हो? उसने पूछा। ओह, मैंने किट्टी की तरफ देखा, जो चील की आंखों से देख रही थी। कुछ नहीं, मैं अभी भी विलियम और मैरी जा रहा हूँ। लेकिन क्या यूएनसी एक बेहतर स्कूल नहीं है? यह उच्च रैंक वाला है। मुझे नहीं पता, मैं वहाँ कभी नहीं गया। चलो चलते हैं, उसने कहा। देखने के लिए? कब? अभी। अचानक सड़क यात्रा? क्या तुम पागल हो? ये 4 घंटे की दूरी पर है। नहीं, यह नहीं है। ये केवल 3 घंटे और 25 मिनट है। मैंने अभी देखा। जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक 6 बजे होंगे। बड़ी बात है। हम घूमेंगे, खाना खाएंगे और फिर वापस ड्राइव करेंगे। क्यों नहीं? हम जवान हैं और आपको ये जानना होगा कि आप किस बात के लिए मना कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं फिर से विरोध करूं, वह कहती है, मैं 10 मिनट में तुम्हें लेने आ रही हूं। रास्ते के लिए कुछ नाश्ता पैक कर लो। फिर वह फ़ोन काट देती है। किट्टी मेरी ओर देख रही है। तुम नॉर्थ कैरोलिना जा रहे हो? अभी। मैं इस समय बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। मैं हंसता हूँ और कहता हूँ, मुझे लगता है। क्या इसका मतलब है कि तुम विलियम और मैरी के बजाय वहाँ जा रहे हो? नहीं, मैं बस मिलने जा रहा हूँ। कुछ नहीं बदला है। हालांकि डैडी को मत बताना। क्यों नहीं? बस क्योंकि आप उसे बता सकते हैं कि मैं क्रिस के साथ हूँ और मैं डिनर पर नहीं आऊँगा, लेकिन यूएनसी के बारे में कुछ भी न कहें। और फिर मैं कपड़े पहनती हूँ और घर में इधर उधर उड़ती हूँ, एक टोट में चीज़ें फेंकती हूँ। सूखे वसाबी मटर, पोकी स्टिक, बोतलबंद पानी। क्रिस और मैं पहले कभी साथ में रोड ट्रिप पर नहीं गए हैं। मैं हमेशा उसके साथ ऐसा करना चाहती थी।
और चैपल हिल को सिर्फ देखने में क्या बुराई है। मैं वहां नहीं जाऊंगी, लेकिन इसके बारे में सोचना मज़ेदार है। क्रिस और मैं चैपल हिल के आधे रास्ते पर हैं, इससे पहले कि मुझे एहसास हो कि मेरा फ़ोन ख़त्म हो रहा है और मैं अपना चार्जर पैक करना भूल गई हूँ। क्या तुम्हारे पास कार चार्जर है? मैंने उससे पूछा। वह रेडियो पर साथ में गा रही है। नहीं, शूट, हमने जीपीएस का उपयोग करके उसके फ़ोन की ज़्यादातर बैटरी ख़त्म कर दी है। मुझे अपने फ़ोन को पूरा चार्ज किए बिना राज्य से बाहर यात्रा करने में थोड़ी बेचैनी महसूस होती है। साथ ही मैंने किट्टी से कहा कि वह डैडी को न बताए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? तुम्हारी राय में हम कितने बजे वापस आएंगे? चिंता करना छोड़ो दादी लारा जीन, हम ठीक रहेंगे। वह अपनी और मेरी खिड़की नीचे करती है और अपना पर्स ढूंढने लगती है। मैं पीछे की सीट के फर्श से उसका पर्स निकालता हूं और कार को बर्बाद करने से पहले उसकी सिगरेट निकालता हूं। जब हम लाल बत्ती पर होते हैं तो वह अपनी सिगरेट जलाती है और गहरी सांस लेती है। हम पायनियर की तरह होंगे। ये रोमांच को और बढ़ा देता है। हमारे पूर्वजों के पास भी सेल फोन नहीं थे, आप जानते हैं। बस याद रखें, हम केवल देखने जा रहे हैं। मैं अभी भी विलियम और मैरी के पास जा रहा हूँ। बस याद रखें, विकल्प ही सब कुछ हैं, क्रिस कहता है। यही बात मार्गोट हमेशा मुझसे कहती है। उन दोनों में जितना वे सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा समानताएं हैं। हम यात्रा के बाकी हिस्से में रेडियो स्टेशनों पर सर्फिंग करते हैं और साथ में गाते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि क्रिस को अपने बालों को आगे से गुलाबी रंग में रंगना चाहिए या नहीं। मैं ये देखकर हैरान हूँ कि समय कितनी तेज़ी से बीत जाता है। हम चैपल हिल तक सिर्फ 3 घंटे और 30 मिनट में पहुँच जाते हैं, जैसा कि क्रिस ने कहा था। हमें फ्रैंकलिन स्ट्रीट पर एक पार्किंग स्थान मिला जो मुझे लगता है कि उनकी मुख्य सड़क है। पहली बात जो मुझे प्रभावित करती है वह यह है कि यूएनसी का परिसर ओवा से कितना मिलता जुलता है। बहुत सारे मेपल के पेड़, बहुत सारी हरियाली, बहुत सारी ईंट की इमारतें। ये बहुत सुंदर है ना? मैं गुलाबी फूल वाले डॉगवुड पेड़ की प्रशंसा करने के लिए रुकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि उनके पास इतने सारे डॉगवुड पेड़ हैं, क्योंकि यह वर्जीनिया का राज्य फूल है। आपको क्या लगता है कि उत्तरी कैरोलिना का राज्य फूल कौन सा है? कोई विचार नहीं। क्या हम कृपया खा सकते हैं? मैं भूखा मर रहा हूँ। क्रिस का ध्यान मक्खी जितना ही है और जब वह भूखी होती है तो सभी को सावधान रहना चाहिए। मैंने अपनी बाँह उसकी कमर पर रखी। मैं अचानक उसके प्रति बहुत कोमल महसूस कर रहा हूँ कि उसने मुझे इस यात्रा पर ले जाकर ये देखने के लिए प्रेरित किया कि क्या हो सकता है। चलो फिर पेट भरते हैं। तुम क्या चाहते हो? पिज्जा, एक होगी चीनी खाना। उसने अपनी बाँह मेरे कंधे पर रखी। विभिन्न व्यंजनों के उल्लेख पर उसका मूड पहले से ही बढ़ रहा है। तुम चुनो, चीनी भोजन के अलावा कुछ भी, या पिज्जा, तुम्हें पता है। चलो सुशी लेते हैं। सड़क पर कुछ लोग गुजरते हैं और क्रिस पुकारता है, अरे। वे पीछे मुड़ते हैं। क्या हो रहा है? एक कहता है। वह काला, सुंदर, लंबा, मांसल भुजाओं वाला कैरोलिना कुश्ती टी शर्ट पहने हुए है। यहाँ सबसे अच्छी सुशी कहाँ है? क्रिस पूछता है। मैं सुशी नहीं खाता, इसलिए मैं वास्तव में नहीं बता सकता। वह अपने लाल बालों वाले दोस्त को देखता है जो कम प्यारा है लेकिन फिर भी प्यारा है। तुम कहाँ जा रहे हो? स्पाइसी 9, वह क्रिस को देखते हुए कहता है। बस उस तरफ फ्रैंकलिन से नीचे जाओ और तुम सीधे उससे टकरा जाओगे। वह उसे आंख मारता है और वे दूसरी दिशा में चलने लगते हैं। क्या हमें उनके पीछे जाना चाहिए? वह कहती है। जब वे दूर जा रहे होते हैं तो उसकी आंखें उनका पीछा करती हैं। पता लगाओ कि वे आज रात क्या करने वाले हैं। मैं उसे उस दिशा में ले जाता हूँ जिस ओर उन्होंने हमें इशारा किया था। मुझे लगा कि तुम भूखे हो, मैं उसे याद दिलाता हूँ। ओह हाँ, वह कहती है। तो ये यूएनसी कॉलम में एक बिंदु है, क्या मैं सही हूँ? हॉट लड़के, मुझे यकीन है कि विलियम और मैरी के पास अच्छे दिखने वाले लड़के भी हैं। मैंने जल्दी से कहा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसने अभी तक कॉल नहीं किया है। ध्यान रहे, मेरा फ़ोन 5% तक कम हो गया है, इसलिए जब तक वह कॉल करेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तारांकन, सुशी खाने के बाद हम फ्रैंकलिन स्ट्रीट पर घूमते हैं, दुकानों में रुकते हैं। मैं पीटर के लिए यूएनसी टार हील्स बास्केटबॉल हेड खरीदने के बारे में सोचती हूँ, लेकिन वह शायद इसे नहीं पहनेगा क्योंकि वह एक वाहू होगा। हम एक पोल के पास से गुजरते हैं जिस पर साइन लगे होते हैं और क्रिस अचानक रुक जाती है। वह कैट्स क्रैडल नामक एक म्यूजिक हॉल के साइन की ओर इशारा करती है। आज रात मेव मिक्स नामक एक बैंड बज रहा है। चलो चलें, क्रिस कहती है। क्या आपने पहले कभी मेव मिक्स के बारे में सुना है? मैं पूछती हूँ। वे किस तरह का संगीत बजाते हैं? कौन परवाह करता है? चलो बस चलते हैं। वह मेरा हाथ पकड़ती है। हंसते हुए हम साथ साथ सड़क पर दौड़ते हैं। अंदर जाने के लिए एक लाइन है और बैंड पहले ही बजना शुरू हो चुका है। खुले दरवाजे से नृत्य संगीत की झलकियां बह रही हैं।
हमारे सामने कुछ लड़कियां लाइन में इंतजार कर रही हैं और क्रिस ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और उनसे कहा, मेरी सबसे अच्छी दोस्त अभी अभी यूएनसी में आई है। क्रिस द्वारा मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त कहे जाने पर मुझे अंदर से बहुत अच्छा महसूस होता है, ये जानकर कि हम अभी भी एक दूसरे के लिए मायने रखते हैं, भले ही उसके पास उसके काम के दोस्त हैं और मेरे पास पीटर है। इससे मुझे यकीन होता है कि जब वह कोस्टा रिका या स्पेन या जहां भी वह जाती है, हम अभी भी करीब रहेंगे। लड़कियों में से एक ने मुझे गले लगाया और कहा, बधाई हो, तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाल मिल्कमेड ब्रेड्स में बंधे हैं और उसने एक टी शर्ट पहनी हुई है जिस पर लिखा है, हिलेरी मेरी राष्ट्रपति हैं। अपने बालों में लॉलीपॉप एनिमल पिन को ठीक करते हुए उसकी दोस्त कहती है, अपने डॉम के लिए एहॉस या क्रेग को बुलाओ, वे सबसे मज़ेदार हैं। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है जब मैं कहती हूँ, वास्तव में मैं यहाँ नहीं आ रही हूँ, हम बस मिलने आए हैं, मौज मस्ती के लिए। ओह, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने मुझसे पूछा, उसके चेहरे पर हल्की सी झुर्रियाँ थीं। विलियम और मैरी, मैंने उससे कहा। हालांकि यह निश्चित नहीं है, क्रिस ने बीच में कहा। यह काफ़ी निश्चित है, मैंने कहा। मैं प्रिंसटन से यहाँ आई थी, छोटी वाली लड़की ने मुझे बताया। जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे ये बहुत पसंद आया था। आप देखेंगे। वैसे मैं हॉलिस हूँ। हम सभी ने अपना परिचय दिया और लड़कियों ने मुझे अंग्रेजी विभाग के बारे में बताया और डीन डोम में बास्केटबॉल खेलों में जाने और फ्रैंकलिन स्ट्रीट पर उन जगहों के बारे में बताया जहाँ कार्ड नहीं होते। क्रिस, जो बातचीत के दौरान अंग्रेजी विभाग वाले हिस्से से दूर था, अचानक ध्यान से सुनने लगा। हमारे अंदर जाने से पहले हॉलिस ने मुझे अपना नंबर दिया। अगर आप यहाँ आते हैं, उसने कहा। जब हम अंदर पहुंचे तो आयोजन स्थल काफ़ी भरा हुआ था। मंच के पास बहुत सारे लोग खड़े थे, बियर पी रहे थे और संगीत पर नाच रहे थे। बैंड में असल में गिटार और लैपटॉप के साथ सिर्फ 2 लड़के थे और उनकी आवाज़ इलेक्ट्रॉनिका पॉप की तरह थी। ये पूरे कमरे में गूंज रही थी। दर्शकों में मिली जुली भीड़ थी, रॉक बैंड की टी शर्ट और दाढ़ी वाले कुछ बूढ़े लोग जो मेरे पिता की उम्र के करीब थे, लेकिन बहुत सारे छात्र भी थे। क्रिस ने हमें बियर लाने के लिए अपने हाथ पर लगी मोहर को मिटाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मुझे बियर बिल्कुल पसंद नहीं है और साथ ही उसे आज रात हमें वापस भी ले जाना है। मैं ये देखने के लिए इधर उधर पूछने लगा कि क्या किसी के पास फ़ोन चार्जर है, जिसके लिए क्रिस ने मेरे हाथ पर थप्पड़ मारा। हम एक साहसिक कार्य पर हैं, वह चिल्लाए। हमें साहसिक कार्य के लिए सेल फोन की आवश्यकता नहीं है। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ मंच के किनारे खींच लिया। हम बीच में नाचते हुए पहुंचे और हम संगीत के साथ साथ कूद पड़े, भले ही हमें कोई भी गाना नहीं आता। उनमें से एक लड़का यूएनसी गया था और शो के बीच में वह टार हील्स फाइट सॉन्ग में भीड़ का नेतृत्व करता है। मैं एक टार हील पैदा हुआ हूँ और जब मैं मरूंगा तो मैं एक टार हील मर जाऊंगा। भीड़ पागल हो जाती है, पूरा कमरा हिल रहा है। क्रिस और मैं शब्द नहीं जानते, लेकिन हम चिल्लाते हैं, भाड़ में जाओ ड्यूक। बाकी सभी के साथ हमारे बाल हमारे चेहरे पर बेतहाशा झूल रहे हैं। मैं पसीने से तर हूँ और अचानक मैं सबसे अच्छा समय बिता रहा हूँ। ये बहुत मज़ेदार है, मैं क्रिस के चेहरे पर चिल्लाता हूँ। वह वापस चिल्लाती है। दूसरे सेट के बाद क्रिस ने घोषणा की कि उसे भूख लगी है, इसलिए हम रात में चले गए। हम सड़क पर बहुत देर तक चलते हैं जब हमें कॉस्मिक कैंटीना नामक जगह मिलती है। यह एक छोटी मैक्सिकन जगह है जिसमें लंबी लाइन है, जिसके बारे में क्रिस का कहना है कि इसका मतलब है कि उनके पास या तो अच्छा खाना है या बहुत सस्ता खाना है। क्रिस और मैं अपने बरिटोस को अंदर लेते हैं। वे चावल और बीन्स और पिघले हुए पनीर और घर के बने पिको डे गैलो से भरे हुए हैं। गर्म सॉस को छोड़कर इसका स्वाद बहुत सादा है, इतना गर्म कि मेरे होंठ जलने लगे। अगर मेरा फ़ोन ख़त्म नहीं होता और क्रिस का फ़ोन लगभग ख़त्म नहीं होता तो मैं चैपल हिल में सबसे अच्छे बरिटो के लिए ऑनलाइन खोज करता, लेकिन तब शायद हमें ये जगह नहीं मिलती। किसी कारण से यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा बरिटो है। हमारे बरिटो खाने के बाद मैं कहता हूँ, क्या समय हो गया है। अगर हम 1 बजे से पहले वापस जाना चाहते हैं तो हमें जल्दी वापस जाना चाहिए। लेकिन आपने कैंपस का कुछ भी नहीं देखा है, क्रिस कहते हैं। क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप विशेष रूप से देखना चाहते हैं? जैसे, मुझे नहीं पता, कोई उबाऊ लाइब्रेरी या कुछ और। कोई भी मुझे आपके जैसा नहीं जानता, क्रिस, मैं कहता हूँ और वह अपनी पलकें झपकाती है। एक जगह है जिसे मैं देखना चाहता हूँ। ये सभी ब्रोश में है। ओल्ड वेल। तो चलो, वह कहती है। चलते समय मैं उससे पूछता हूँ, क्या चैपल हिल तुम्हें चार्लोट्सविले जैसा लगता है? नहीं, ये बेहतर लगता है। तुम बिल्कुल किटी जैसी हो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ नया बेहतर है, मैं कहता हूँ। और तुम्हें लगता है कि सब कुछ पुराना बेहतर है, वह जवाब देती है। उसकी बात सही है। हम बाकी रास्ता एक साथ चुपचाप चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि यूएनसी मुझे ओवा की याद कैसे दिलाता है और कैसे नहीं। कैंपस शांत है, मुझे लगता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे गर्मी की छुट्टियों में घर चले गए हैं।
हालांकि अभी भी लोग घूम रहे हैं, सनड्रेस और सैंडल पहने लड़कियां और खाकी शॉर्ट्स और यूएनसी बेसबॉल कैप पहने लड़के। हम हरे लॉन को पार करते हैं और वहां यह है पुराना कुआं। ये 2 ईंटों के निवास हॉल के बीच में है। यह एक छोटा सा रोटुंडा है, ओवा के एक छोटे संस्करण की तरह, और बीच में एक पीने का फव्वारा है। इसके ठीक पीछे एक बड़ा सफ़ेद ओक का पेड़ है और चारों ओर एजेलिया की झाड़ियां हैं जो स्टॉर्मी द्वारा लगाई जाने वाली लिपस्टिक के रंग की तरह गुलाबी हैं। यह मनमोहक है। क्या आपको कोई इच्छा या कुछ और मांगना चाहिए? क्रिस ने फव्वारे के पास जाकर पूछा। मुझे लगता है कि मैंने सुना है कि कक्षाओं के पहले दिन छात्र सौभाग्य के लिए फव्वारे से पानी की एक बूंद पीते हैं, मैंने कहा। या तो सौभाग्य या सीधे ए। मुझे सीधे ए की ज़रूरत नहीं है जहां मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं भाग्य को स्वीकार करूंगा। क्रिस एक घूंट लेने के लिए नीचे झुकता है और कुछ लड़कियां सावधानी से चलती हैं। फ्रैट लड़के हमेशा उस फव्वारे में पेशाब करते हैं, ऐसा मत करो। उसका सिर अचानक ऊपर उठता है और वह फव्वारे से दूर कूद जाती है। उफ! नीचे कूदते हुए वह कहती है, चलो एक सेल्फी लेते हैं। हम नहीं ले सकते, हमारे फ़ोन खत्म हो गए हैं, याद है। हमें बस पुराने दिनों की तरह अपने दिल में यादें संजोकर रखनी होंगी। अच्छा विचार है, क्रिस ने कहा। क्या हमें सड़क पर निकल जाना चाहिए? मैं हिचकिचाता हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं अभी जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या होगा अगर मैं कभी वापस नहीं आ पाया? मैं ईंट की इमारतों में से एक के सामने एक बेंच देखता हूँ और वहाँ जाकर बैठ जाता हूँ। चलो थोड़ी देर और रुकते हैं। मैं अपने घुटनों को अपनी छाती से लगाता हूँ और क्रिस मेरे बगल में बैठ जाता है। अपनी बाँह पर कंगन के ढेर को हिलाते हुए वह कहती है, काश मैं तुम्हारे साथ यहाँ आ पाता। कॉलेज या यूएनसी। मैं उसकी आवाज़ में चिंता भरे स्वर से इतना अचंभित हो जाता हूँ कि मैं उसे सही करने के लिए रुकता नहीं हूँ, उसे याद दिलाने के लिए कि मैं भी यहाँ नहीं आऊँगा। दोनों में से कोई भी। दोनों में से कोई भी। मुझे गलत मत समझो, मैं कोस्टा रिका के बारे में उत्साहित हूँ। ये बस, मुझे नहीं पता। जैसे, क्या होगा अगर मैं सबके साथ एक ही समय पर कॉलेज न जाकर कुछ खो दूँ? फिर वह मेरी तरफ देखती है, उसकी आंखों में एक सवाल है। मैं कहता हूँ, कॉलेज यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, क्रिस। अगले साल, उसके बाद के साल, जब भी तुम चाहो। क्रिस मुड़ता है और लॉन की तरफ देखता है। शायद, हम देखेंगे। मैं तुम्हें यहाँ देख सकता हूँ, लारा जीन। क्या तुम नहीं? मैं निगल जाता हूँ। मेरे पास एक योजना है। 1 साल के लिए विलियम और मैरी, फिर UVA, उद्धरण चिन्ह। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे और पीटर के पास एक योजना है, इसलिए तुम पीछे हट रहे हो। ठीक है, पीटर और मेरे पास एक योजना है, लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं है। लेकिन यह मुख्य कारण है। मैं इसे नकार नहीं सकता। मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे वह विलियम और मैरी हो या यहाँ, एक चीज़ जो गायब है, वह है पीटर। तो फिर 1 साल के लिए यहाँ क्यों नहीं चला जाता? क्रिस मुझसे पूछता है। क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम यहाँ हो या विलियम और मैरी? 1 घंटा, किसी भी तरह से तुम उवा में नहीं हो। यहाँ क्यों नहीं रहती? वह मेरे जवाब का इंतज़ार नहीं करती। वह उछलकर लॉन पर भागती है और अपने जूते उतारकर कई तरह की कलाबाजियाँ करती है। क्या होगा अगर मैं यहाँ आऊँ और मुझे ये पसंद आ जाए? क्या होगा अगर 1 साल बाद मैं यहाँ से जाना ही न चाहूँ? फिर क्या? लेकिन अगर मुझे ये पसंद आ जाए तो क्या ये बहुत बढ़िया नहीं होगा? क्या यही बात नहीं है? किसी जगह को पसंद न करने पर दांव क्यों लगाया जाए? क्यों न एक मौका लिया जाए और खुशी पर दांव लगाया जाए? मैं लेट जाती हूँ और बेंच पर अपने पैर फैलाकर आसमान की ओर देखती हूँ। मेरे सिर के ऊपर पेड़ों की शाखाओं की छतरी है। एक पेड़ इमारत के पास है, दूसरा लॉन में लगा है। उनकी शाखाएं वॉकवे के पार पहुंचती हैं और बीच में मिलती हैं। क्या होगा अगर पीटर और मैं इन 2 पेड़ों की तरह हो जाएं, एक दूसरे से बहुत दूर लेकिन फिर भी एक दूसरे को छूते हुए? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं यहाँ खुश रह सकती हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैं खुद को भी यहाँ देख सकती हूँ। स्टॉर्मी ने क्या कहा? आखिरी दिन जब मैंने उसे देखा, जिस दिन उसने मुझे अपनी अंगूठी दी थी। जब आप सच में हाँ कहना चाहते हो तो कभी ना कहें। तारांकन। जब क्रिस मेरे घर आता है तो सुबह के 3 बज चुके होते हैं और हर एक लाइट जल रही होती है। गल्प। मैं क्रिस की ओर मुड़ता हूँ। मेरे साथ अंदर आओ, मैं विनती करता हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम अकेले हो। मुझे घर जाना है और अपनी माँ से निपटना है। मैं क्रिस को गले लगाता हूँ और अलविदा कहता हूँ, कार से बाहर निकलता हूँ और आगे की सीढ़ियों तक जाता हूँ। जैसे ही मैं अपनी चाबियाँ ढूंढने के लिए अपने बैग में हाथ डालता हूँ, दरवाज़ा खुल जाता है। ये किट्टी है, जो अपनी बड़ी स्लीव टी शर्ट में है। तुम मुसीबत में हो, वह फुसफुसाती है। मैं अंदर जाता हूँ और डैडी उसके ठीक पीछे होते हैं, अभी भी अपने काम के कपड़े पहने हुए। ट्रेना सोफे पर बैठी है, मुझे ऐसे देख रही है। तुम इसके लिए तैयार हो और मुझे तुम्हारे लिए सहानुभूति है, लेकिन साथ ही तुम कम से कम फ़ोन तो कर सकते थे। तुम पूरी रात कहाँ थे? वह चिल्लाता है। और तुम अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं पीछे की ओर सिकुड़ गया।
मेरी बैटरी खत्म हो गई। मुझे खेद है, मुझे नहीं पता था कि इतनी देर हो गई है। मैं थोड़ी देर के लिए मजाक करने के बारे में सोचता हूँ कि क्यों मिलेनियल्स को घड़ियाँ पहननी चाहिए ताकि मूड हल्का हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार मजाक से काम चल जाएगा। डैडी लिविंग रूम में इधर उधर घूमने लगते हैं। तो तुमने क्रिस का फ़ोन क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्रिस का फ़ोन भी खत्म हो गया था। हम आधी मौत तक चिंता में थे। किट्टी कहती है कि तुम क्रिस के साथ बिना बताए चले गए कि तुम कहाँ जा रहे हो। इस पर किट्टी ने मुझे देखा। मैं पुलिस को कॉल करने से 5 सेकंड दूर था। लारा जीन, अगर तुम उस समय दरवाजे से अंदर नहीं आती जब तुमने ऐसा किया। मुझे खेद है, मैंने शुरू किया। मुझे वास्तव में खेद है। ये बहुत गैरजिम्मेदाराना है। डैडी खुद से बुदा रहे हैं, सुन भी नहीं रहे हैं। लारा जीन, तुम 18 साल की हो सकती हो लेकिन। सोफे से ट्रेना कहती है, डैन कृपया यह मत कहो, लेकिन तुम अभी भी मेरी छत के नीचे रह रही हो। ये बहुत ही क्लिच है। डैडी घूमकर उससे कहते हैं, यह एक क्लिच है किसी कारण से। यह एक अच्छी लाइन है। यह एक बहुत अच्छी लाइन है। लारा जीन, बस उन्हें बताओ कि तुम कहाँ थी, किट्टी अधीर होकर कहती है। डैडी उस पर आरोप लगाने वाली नज़र डालते हैं। किट्टी, क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ गई थी? उसने मुझे न बताने की कसम दिलाई। इससे पहले कि वह जवाब दे, मैं कहती हूँ, मैं क्रिस के साथ नॉर्थ कैरोलिना में थी। वह अपने हाथ हवा में उछालता है। नॉर्थ कैरोलिना में? क्या तुमने मुझे बताए बिना ही राज्य की सीमाएं पार कर लीं, और साथ ही फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई। मुझे उसकी चिंता करने के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे नहीं पता कि मैंने फ़ोन क्यों नहीं किया। मैं किसी का फ़ोन उधार ले सकता था। मुझे लगता है कि मैं रात में वहाँ होने के कारण बहक गया था। मैं घर या वास्तविक जीवन के बारे में नहीं सोचना चाहता था। मुझे खेद है, मैंने फुसफुसाया। मुझे वास्तव में खेद है। मुझे फ़ोन करना चाहिए था। उसने अपना सिर हिलाया। तुम उत्तरी कैरोलिना में क्यों थे? मैं उत्तरी कैरोलिना में था क्योंकि मैं रुक गया। अगर मैं अभी कहता हूँ तो बस इतना ही, क्योंकि मैं यूएनसी में आ गया। डैडी की आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने किया, यह अद्भुत है। लेकिन विलियम और मैरी का क्या? मुस्कुराते हुए मैंने अपने कंधे उचका दिए। ट्रेना चीखती है और सोफे से कूद जाती है, अपने चारों ओर लपेटा हुआ फलालन कंबल गिरा देती है और इस प्रक्रिया में लगभग खुद को ठोकर मार लेती है। डैडी मुझे अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं और मुझे गले लगा लेते हैं, और ट्रेना भी उनके साथ हो जाती है। हे भगवान, लारा जीन, वह कहती है, मेरी पीठ पर थप्पड़ मारते हुए, तुम तार हील बनने वाली हो। मुझे खुशी है कि तुम खुश हो, डैडी कहते हैं। वह अपनी आंखों से आंसू पोंछते हैं। मैं अभी भी तुम्हारे न बुलाने पर नाराज़ हूँ, लेकिन मैं खुश भी हूँ। तो तुम सच में जा रही हो फिर? किट्टी सीढ़ियों पर अपने आसन से पूछती है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मैं कांपते हुए मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, हाँ, मैं जा रहा हूँ। पीटर और मैं कोई रास्ता निकाल लेंगे। हम इसे कामयाब बनाएंगे। मैं उन्हें रात की हर छोटी बड़ी बात बताता हूँ। कैट्स क्रेडल में शो देखने जाना, कॉस्मिक कैंटीना, ओल्ड वेल में बरिटोस खाना। ट्रेना पॉपकॉर्न बनाती है और हम में से किसी के सोने से पहले ही भोर हो जाती है। जैसे ही डैडी बिस्तर पर जाने के लिए तैयार होते हैं, ट्रेना फुसफुसा कर मुझसे कहती है, तुम्हारे डैडी एक रात में ही 10 साल के हो गए। देखो, वे ऐसे चल रहे हैं जैसे उन्हें छड़ी की ज़रूरत हो। तुम्हारी बदौलत मैं एक बूढ़े आदमी से शादी कर रही हूँ। हम दोनों हंसने लगते हैं और हम में से कोई भी रुक नहीं पाता। मुझे लगता है कि हम नींद की कमी से बेसुध हो गए हैं। ट्रेना अपनी पीठ के बल लेट जाती है और अपने पैरों को हवा में उछालती है। वह बहुत ज़ोर से हंस रही है। किट्टी, जो सोफे पर सो गई थी, जागती है और कहती है, क्या मजाक है? जिससे हम और भी जोर से हंसते हैं। सीढ़ियों से ऊपर जाते समय डैडी रुकते हैं और पीछे मुड़कर हम दोनों की तरफ सिर हिलाते हैं। तुम लोग पहले से ही मुझ पर हमला कर रहे हो, वे कहते हैं। इसका सामना करो, डैडी। तुम हमेशा से ही मातृसत्तात्मक समाज में रहे हो। मैं उसे एक चुंबन देती हूँ। वह भौचक्का रह जाता है। अरे, ऐसा मत सोचो कि मैं भूल गई हूँ कि तुम पूरी रात घर पर बिना फ़ोन किए बाहर रहे। उफ, शायद इतनी मौज मस्ती के लिए अभी बहुत जल्दी है। जैसे ही वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है, मैं चिल्लाती हूँ, मुझे सच में बहुत खेद है। फ़ोन न करने के लिए खेद है, लेकिन जाने के लिए खेद नहीं है। जब मैं जागता हूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाता हूँ, अपनी बाहों और पैरों को एक बड़े एक्स की तरह फैलाता हूँ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की ओर जाता हूँ। पिछली रात एक सपने की तरह लगती है। क्या ये सच है? क्या मैं वास्तव में विज्ञापन यूएनसी जा रहा हूँ? हाँ, मैं वास्तव में हूँ। कितना पागलपन, कितना रोमांचकारी है कि आपकी पूरी जिंदगी की दिशा सिर्फ एक रात में बदल सकती है। मैं हमेशा बदलाव से डरता रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं उत्साहित महसूस करता हूँ। मैं अब देख रहा हूँ कि यह कितना सौभाग्य की बात है, जहाँ मैं जा रहा हूँ उसके बारे में उत्साहित होना। पीटर और क्रिस और लुकास, वे जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा रहे हैं,
लेकिन मेरा भविष्य दूसरी पसंद की तरह लग रहा था, क्योंकि यह था, चाहे विलियम और मैरी कितना भी बढ़िया स्कूल क्यों न हो, यूएनसी एक ऐसा विकल्प है जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास है, जैसे कोई दरवाज़ा जो जादुई रूप से प्रकट हो गया हो, एक दरवाज़ा जो कहीं भी ले जा सकता है। जब मैं अपनी कल्पना से मुक्त हो जाती हूँ तो मैं अपनी घड़ी देखती हूँ और पाती हूँ कि मैं पूरा दिन सो चुकी हूँ। मैं उठती हूँ, अपना फ़ोन चालू करती हूँ और पिछली रात के अपने पिता और किट्टी के सभी मिस्ड कॉल और वॉइस मेल देखती हूँ। मैं उन्हें सुने बिना ही डिलीट कर देती हूँ ताकि मुझे डैडी की आवाज़ में गुस्सा न सुनना पड़े। फिर मैं देखती हूँ कि पीटर ने भी मुझे एक वॉइस मेल छोड़ा है। जब मैं अपने फ़ोन पर उसका नाम देखती हूँ तो मेरा दिल धड़क उठता है। कुछ संदेश भी आते हैं जो पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ। मैं उसे वापस कॉल करती हूँ लेकिन वह जवाब नहीं देता, इसलिए मुझे लगता है कि वह प्रशिक्षण ले रहा होगा। मैं उसे संदेश छोड़ती हूँ कि जब वह घर वापस आए तो आ जाए। हमें आज रात स्टीव ब्लेडेल की पार्टी में जाना है। मैं पीटर को यह खबर बताने से घबरा रही हूँ। हमारी योजना तय हो चुकी थी और अब मैं चीज़ों को बदल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे पता था कि ये दरवाज़ा मेरे लिए खुल जाएगा। वह समझ जाएगा, मुझे पता है कि वह समझ जाएगा। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और मार्गोट से फेसटाइम किया। वह बाहर टहल रही थी, कहीं जा रही थी। क्या हो रहा है? उसने पूछा। अंदाजा लगाओ क्या मैं यूएनसी में आ गई? वह तुरंत चिल्लाए और अपना फ़ोन गिरा दिया। शुक्र है, वह घास में गिर गया। वह उसे उठाने के लिए हाथ पाँव मारती है। वह अभी भी चिल्ला रही थी। हे भगवान, ये तो कमाल है, ये सबसे अच्छी खबर है। तुम्हें कब पता चला? मैं अपने पेट के बल लेट गया। कल क्रिस और मैं कल रात मिलने गए थे और गो ये बहुत मज़ेदार था। हम एक बैंड को देखने गए थे और हमने डांस किया और हम बहुत चिल्लाए। मेरा गला खराब हो गया है। तो रुको, तुम जा रहे हो, है ना? हाँ, मार्गोट फिर से चिल्लाई और मैं हंसा। यूएनसी का कैंपस कैसा है? उसने पूछा। ठीक है, ये बहुत हद तक। वाह, जैसा है। मैंने सुना है कि परिसर बहुत समान है। शहर भी। दोनों उदारवादी हैं, लेकिन चैपल हिल शायद थोड़ा और भी उदार है। वहाँ बहुत सारे महान दिमाग हैं। मैं आपके साथ कोर्स बुक देखने का इंतजार नहीं कर सकती। वह फिर से चलना शुरू करती है। आपको वहाँ बहुत मज़ा आएगा। मैगी कोहेन, वह मुझसे 1 साल बड़ी थी, उसे यह बहुत पसंद है। आपको उससे बात करनी चाहिए। मुस्कुराते हुए मार्गोट मुझसे कहती है, यही वह समय है जब सब कुछ शुरू होता है, लारा जीन। आप देखेंगे। तारांकन मार्गोट के साथ फ़ोन पर बात खत्म करने के बाद मैं बबल बाथ लेती हूँ और अपनी सारी रस्में पूरी करती हूँ। फेस मास्क, लूफा, ब्राउन शुगर, लवेंडर स्क्रब। नहाने के दौरान मैं अभ्यास करती हूँ कि मैं पीटर से क्या कहने जा रही हूँ। वहाँ 2 पेड़ हैं, विपरीत दिशा में, और उनकी शाखाएं बीच में मिलती हैं। मैं इतनी देर तक अंदर रही, किट्टी मुझे जल्दी करने के लिए चिल्लाए। जब मैं टब से बाहर निकलती हूँ तो मैं अपने बालों को सुखाती हूँ और फिर उन्हें कल करती हूँ। मैं अपने नाखून फिर से बनाती हूँ और मैंने नींबू क्यूटिकल क्रीम भी लगाई है जो मैंने खरीदी थी लेकिन कभी इस्तेमाल करना याद नहीं रहता। डैडी, ट्रिना और किट्टी मूवी देखने गए हैं, इसलिए जब पीटर 8 बजे के आसपास आता है तो मैं घर में अकेली होती हूँ। वह नया वाह स्वेट पहने हुए है, उसके बाल अभी अभी धुले हैं और अभी भी नम हैं। उसकी खुशबू डव साबुन की तरह है, जो मुझे उस पर बहुत पसंद है। वह मुझे गले लगाता है और अपने शरीर का भार मुझ पर डालता है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, वह लिविंग रूम के सोफे पर गिरते हुए कहता है। क्या हम आज रात स्टीव के यहाँ नहीं जा सकते? मैं बस यहीं रहना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ और लोगों से बात नहीं करना चाहता। मैं बहुत थक गया हूँ। ज़रूर, मैं कहती हूँ और उसे अपनी खबर बताने के लिए गहरी सांस लेती हूँ, लेकिन फिर वह थकी हुई आंखों से मेरी ओर देखता है। टीम के वे लोग बहुत अच्छे आकार में हैं। उनके साथ बने रहना मुश्किल था। मैं भौचक्की रह जाती हूँ। अरे, तुम भी अच्छे आकार में हो। उनसे बेहतर नहीं, मुझे अपने काम को ठीक से करना होगा। वह अपनी गर्दन के पीछे रगड़ता है। तो क्या तुम आखिरकार मुझे बताओगे कि तुम कल रात कहाँ थे? मैं सोफे पर बैठ जाती हूँ और उसके सामने खड़ी हो जाती हूँ, अपने पैरों को अपने नितंबों के नीचे दबा लेती हूँ। मैं अपने हाथों के पिछले हिस्से को अपने गालों पर रखती हूँ जो लाल हो रहे हैं। फिर मैं उन्हें अपनी गोद में रख लेती हूँ। ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वह हंसता है। हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, ये बहुत पागलपन है, लेकिन मैं क्रिस के साथ नॉर्थ कैरोलिना में था। पीटर अपनी भौहें ऊपर उठाता है। अजीब। ठीक है, आगे बढ़ो। मैं वहाँ इसलिए थी क्योंकि मैं यूएनसी में आ गई थी। वह पलक झपकाता है। वाह, ये तो कमाल है। मैं फिर से गहरी सांस लेता हूँ। मुझे नहीं लगता था कि मैं वहाँ जाना चाहूँगा, लेकिन जब क्रिस और मैं वहाँ गए तो शहर वाकई आकर्षक था और लोग वाकई अच्छे थे। और वहाँ ओल्ड वेल के पास एक बेंच है जहाँ अगर आप लेट जाएं और ऊपर देखें तो 2 पेड़ विपरीत दिशा में हैं, वे बीच में मिलते हैं। उनकी शाखाएं इस तरह से एक दूसरे को छूती हैं।
मैं प्रदर्शन करना शुरू करता हूँ और फिर रुक जाता हूँ क्योंकि मुझे एहसास होता है कि पीटर वास्तव में सुन नहीं रहा है। वह अंतरिक्ष में घूर रहा है। तुम क्या सोच रहे हो? क्या इसका मतलब यह है कि तुम अब वहाँ जा रहे हो और विलियम और मैरी नहीं? मैं हिचकिचाता हूँ। हाँ, वह खुद को सिर हिलाता है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, मैं खुश हूँ। ये बस बुरा है कि तुम इतनी दूर जा रहे हो। जैसे अगर मुझे अपनी कार में बैठकर अभी चैपल हिल जाना पड़े तो मैं गाड़ी चलाते समय सो जाऊंगा। चैपल हिल से चार्लोट्सविले कितनी दूर है? 4 घंटे। मुझे अपने पेट में डूबने जैसा एहसास होता है। 3 घंटे और 25 मिनट। मुझे पता है कि यह लंबा लगता है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि यह बहुत जल्दी बीत जाता है। ये चार्लोट्सविले से विलियम और मैरी तक पहुँचने में लगने वाले समय से 2 गुना है। और वह भी बिना ट्रैफिक के। वह अपना सिर सोफे पर टिका देता है। ये 2 गुना नहीं है, मैं धीरे से कहता हूँ। यह एक अतिरिक्त 1.5 घंटा है। वह मेरी तरफ देखता है और मैं उसकी आंखों में पछतावा देखता हूँ। मुझे खेद है, मैं अभी बहुत थक गया हूँ। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा कठिन होने वाला है। आप और मैं नहीं, बल्कि कॉलेज। मैं 24 घंटे अभ्यास में लगा रहूँगा और जब मैं अभ्यास में नहीं रहूँगा तो मैं प्रशिक्षण ले रहा हूँ या कक्षा में हूँ या सो रहा हूँ। ये बहुत कठिन होने वाला है। हाई स्कूल जैसा कुछ नहीं। ये बहुत दबाव वाला है। और मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी दूर होगे। मैंने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा। वह बहुत पराजित दिखता है। जब बात लैक्रोस की आती है, स्कूल की, तो वह हमेशा बहुत सहज, बहुत आत्मविश्वासी रहता है। उसके लिए सब कुछ हमेशा आसान रहा है। पीटर, तुम बहुत बढ़िया बनोगे। तुम अभी शुरुआत कर रहे हो। एक बार जब तुम चीज़ों को समझ जाओगे तो सब हमेशा की तरह हो जाएगा। मैं शर्माते हुए कहता हूँ, और हम भी चीज़ों को समझ जाएंगे। अचानक वह सीधा बैठ जाता है। तुम्हें पता है क्या, चलो उस पार्टी में चलते हैं। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? ज़रूर, तुम पूरी तरह से तैयार हो। चलो तुम्हारे बाल बर्बाद नहीं करते। वह मुझे अपनी ओर खींचता है। चलो तुम्हारे बड़े डब्ल्यू का जश्न मनाते हैं। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपने पास खींच लिया। उसके कंधे कस गए। मैं उसकी पीठ में तनाव महसूस कर सकता हूँ। ज़्यादातर लड़के ऐसी बात पर ध्यान नहीं देते कि मैंने अपने बाल कल किए हैं, ब्लाउज पहना है। मैं इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने मुझे बधाई क्यों नहीं दी।